तुमने जो अय्याशी करी है उसका हर्जाना तुम्हारे बच्चे जरूर भुगतेंगे। ऑब्वियसली एक्शन के बाद ही तो रिएक्शन आता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया कि पैसे कमाना पाप होता है, सेक्सुअल नीड्स को काम कहते हैं, ऐसा भी नहीं। सेक्स उसमें एक पार्ट है। तुम क्या करोगे? किसी और को पैसे देके बोलोगे कि हाँ मुझे प्यार कर? इनकम्प्लीट आदमी कुछ नहीं कर सकता, कंप्लीट होना पड़ेगा। पुरुषार्थ समझना है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ मार्क जकरबर्ग को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उनको देख लो। ये आते हैं हमारे भारत में नीम करोली बाबा के पास, इतने वेल्दी हैं, उनको क्या जरूरत है भाई कि पैसे इतने कमाओ कि उसकी व्यर्थता समझ में आ जाए, उसकी डिसेबिलिटीज दिख जाए तुम्हें कि जो बाबा है ना वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो नाराज नहीं हो सकता, वो किसी पे चिल्ला नहीं सकता, वो क्रोध नहीं कर सकता। क्यों भाई? वो डिसेबल थोड़ी है, वो कोई विकलांग है, उसमें कोई मानसिक विकृति थोड़ी है कि उसका गुस्सा होने वाला रिसेप्टर ही उड़ गया है। आज देखना घर में कलेश हो रहे हैं कि माँ बाप का सेवा क्यों नहीं करते, वृद्धाश्रम में रख दिए हैं, ये यहाँ रख दिए हैं, उनको खाना नहीं खिला सकते, ये नहीं खिला सकते। ये एक तरफा बात करने से नहीं होगी। आज जो समाज है वो गृहस्थ आश्रम से बाहर ही नहीं निकलता, वो बूढ़े हो जाते हैं और घर में ही रहते हैं। तुम्हारी पत्नी है, वो आएगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई, वो तुम्हारे साथ सुनहरा भविष्य देखती है। नियम थोप देते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तुमको भी टेकल करना पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप को भी टेकल करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ ये मेसी हो जाता है, ये हेक्टिक हो जाता है और ये टाइम नहीं मिलता। इसलिए जो ओल्डर जनरेशन होता है और न्यूअर जनरेशन होता है, इनमें होता है क्लैश। आप कॉलेज से रस्टिकेट भी हुए थे। अनबेरेबल कब होता है? जब आदमी कुछ नहीं करता है, जब उसकी गलती नहीं है और उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि तू गलत है, तो ये आदमी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जनेऊ धारण का विधान सबके लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी जनेऊ धारण करते हैं। तो उसमें जनेऊ में जो 3 धागा होता है, तो ये जिंदगी ना उधार है एक तरह से देवताओं के ऊपर। पैदा हुआ हूँ तो वापस तो जाना ही है, ये एक ऋण मिला है, इसको चुकाने के लिए वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जाना कोई नहीं चाह रहा है। कोई भी कुछ भी ऐसा चीज हो जाए कि मैं ना मरूं, उसकी ख्वाहिश है, लेकिन रियलिटी अलग है इससे, उसको मरना ही है। उनको फिर भेजा जाएगा, वो फिर वही करने आएंगे। जब तक तुम्हें समझ में ना आए कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें तब तक भेजा जाएगा। इंसान बार बार इसलिए पैदा होता है क्योंकि यूनिवर्स हमको मौका दे रहा होता है। और जब हम मास में से फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। कन्वर्ट होने के बाद आत्मा, प्रेत आत्मा, भाई कोई एनर्जी को तुम देख ही कैसे सकते हो उस स्पीड में। ये कॉन्शियसनेस जो मिला है वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखने के लिए बनाई गई है। हमारी आंखें जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देखेगी, वो एनर्जी कहाँ से देखेगी? लोगों को शब्दों से प्रॉब्लम हो जाता है। भगवान ये नहीं मानता, तो क्या मानते हो? कोई शक्ति है? हाँ। तो ऐसी चीज़ों में लोग ना, इस सब चीज़ों में, शब्दों में फंस के रह जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा भगवद गीता सबसे बेस्ट चीज़ है। अर्जुन के पूछे गए प्रश्न ऐसे मिलेंगे तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरा क्वेश्चन था, तो वो माँ जैसी समझाएगी तुम्हें। वो इतना इजी है, वो कोई मुश्किल नहीं है। लोगों को पता नहीं, लोग, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हाय देयर, अभिजीत मंडल इज हियर। वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज के हमारे जो कंट्रीब्यूटर है, मैं इनको सुपर ह्यूमन बोलता हूँ। इनके पास नॉलेज के साथ साथ एक टैटू आर्टिस्ट, एडिटिंग मास्टर, वेल नोन फोटोग्राफर, काम माइंडेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। मेरे लाइफ के इनिशियल स्टेज में मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेके इन्हीं के पास जाया करता था। ये स्टार्टिंग से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, एक गुरु की भूमिका निभाए हैं, इसलिए मैं इनको गुरुदेव भी बोलता हूँ। लाइफ में जब भी मैं गिरा तो इन्होंने मुझे बताया कि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए बनी ही नहीं है, इसलिए वापस उठ और अर्जुन बन, अपनी लड़ाई लड़। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दी वन एंड ओनली दिवाकर बाला। काइंड ऑफ मेरा तो आपसे मिलना एक मैं ऐसा बोल सकता एक किस्मत की वाली बात थी। मेरा मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं कि ये काम को जल्दी कर, वो काम को जल्दी कर, मतलब मेरा एक खुद का स्पीड है। और मैं हमेशा अपने दोस्तों से बोलता हूँ, देख भाई मेरा काम करने का तरीका है, मैं एक स्पीड में काम करता हूँ। मैं तुम्हारी स्पीड में जा नहीं सकता और मैं अपनी स्पीड से कम नहीं कर सकता। मेरा खुद का पर्सनल एक स्पीड है। तो इस स्पीड को लेके एक बहुत बड़ा थॉट है मेरा कि पर्टिकुलर कुछ थॉट होते हैं, अवेयरनेस का जो थॉट होता है वो पर्टिकुलर स्पीड में आता है। मैं आपसे डिस्कस भी किया था इसके बारे में। थॉट जो होता है ना अभिजीत, थॉट का ऐसा है कि सबका अपना अपना पेस होता है। कोई स्लो चलता है, लाइफ में भी देखना किसी को
कोई थोड़ा स्लोअर है, वो रुक के ज़्यादा सोचता है, सोच के एनालाइज करके वो एक्शन लेता है। कोई होता है कि पहले एक्शन लेना है, फिर उसमें से गलतियां होंगी तो उसको सुधारना है, फिर आगे बढ़ना है। कोई कोई सुपर फास्ट होता है, उसके अंदर की इनबिल्ट कैपेबिलिटी है। लोग ये चीज़ अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। बेसिकली लोगों का एक खुद का सिंक स्पीड होता है। हम जब भी पैदा होते हैं इस दुनिया में, तो हमारा स्पीड जो है वो बाय नेचर हमारे अंदर ही है। वो बातों का तरीका भी देखना, कितने लोग हैं जो बात ही फास्ट करते हैं, बहुत फास्ट बात करेंगे, इतना फास्ट कि उसको रिपीटेडली पूछना पड़ेगा, क्या बोला तूने, है ना, समझ में नहीं आती वो चीज़ें। तो अपना जो स्पीड है, उसी स्पीड में अगर सामने वाला व्यक्ति अगर किसी से घुलना मिलना भी है, तो सामने वाला का स्पीड अगर तुम्हारा स्पीड के साथ सिमिलर है, सिंक बैठ रहा है, तो बातें उसकी समझ में भी आती है और तुम जो बोलोगे वो भी उसके दिमाग में ट्रांसफर होता है। अगर सिंक मैच नहीं होता है ना, भले 1 घंटा बात कर लो, वो समझ कुछ नहीं आएगा। 70% ऐसी इधर उधर से निकल जाएगा, चीज़ें दिमाग में घुसती नहीं है। इसलिए स्पीड का तुमने सही कहा कि स्पीड होना ज़रूरी है और सबका अपना अपना जो स्पीड है उसी स्पीड से काम करना चाहिए। लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का क्या है, लोग किसी का स्पीड तुमसे फास्ट हुआ तो क्या बोलेगा, अरे यार तू बड़ा स्लो है। बल्कि ये चीज़ फैक्ट नहीं है, ये चीज़ उनको लगता होगा ऐसा कि उनके हिसाब से रिलेटिव, जैसे रिलेटिविटी का जो सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने, वही कहा है ना कि एक आदमी यहाँ खड़ा है और सामने से कोई ट्रेन गुजर गया, तो स्पीड तुम्हारे हिसाब से नापा जाएगा कि तुम वहाँ खड़े हो, स्टैटिक हो, और वो ट्रेन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितनी स्पीड में गई है। दिस इज रिलेटिविटी बेसिकली, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में बताऊं तो वही होता है। अगर तुम भी एक बाइक चला रहे हो 40 की स्पीड में और ट्रेन 80 की स्पीड में चल रही है, तो वो रिलेटिव स्पीड हुआ 40 का, क्योंकि गाड़ी तुम्हारा ऑलरेडी 40 पे चल रहा है। तो ऐसे ही लाइफ में सबका स्पीड होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। चाहे तुम कुछ भी चीज़ ले लो, लाइफ ले लो, किसी का अध्यात्म ले लो, या जो भी चीज़ ले लो। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इससे ज़्यादा स्पीड में जाता अपनी दुनिया में, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो दुनिया में भाग रहे हैं बस कि पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है, कहीं तो पहुंचना है, नहीं पता उनको कहाँ पहुंचना है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो एक ही जगह है सबका, लेकिन कहीं तो उनको पहुंचना है। और वो इतना स्पीड में रहते हैं, तो वो उनका कुछ थॉट प्रोसेस, जैसे मैं अगर किसी थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बियॉन्ड, जो हमारे इम्पल्सिव नेचर के बियॉन्ड है, तो वो सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, उनसे सिंक ही नहीं होती और वो समझना भी नहीं चाहते। जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जैसे एक ट्रेन जा रहा है, ट्रेन का पूरा ट्रेन खाली है, वो मालगाड़ी है, सोचो कैरियर है एक, तो उसका एक पर्टिकुलर स्पीड है और यूनिवर्स गिफ्टेड हर जगह से ड्रॉप कर रहा है। जैसे पर्टिकुलर स्पीड में अगर तुम जाओगे तो यूनिवर्स का जो चीज़ें है, जो थॉट प्रोसेस है, वो तुम कैच कर सकते हो। लाइक इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर यूनिवर्स कोई चीज़ 120 की स्पीड में भेज रहा है या उसका स्पीड 120 का है और तुम्हारा फ्रेम रेट अगर 60 का है, तो तुम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, वो ब्लर हो जाएगा, वो ब्लर हो जाएगा। और मतलब पर्टिकुलर स्पीड में हम लोग पर्टिकुलर थॉट को ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कुछ इंसान बहुत मैं बोलूँगा स्लो फास्ट के बारे में नहीं बोलूँगा, अगर रिलेटिविटी में देखे तो मेरे से वो इंसान हो सकता है स्लो है, लेकिन उस इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मुझे नहीं आ सकती, मेरे स्पीड में नहीं समझ में आ सकती। तो जब भी एक इंसान का पर्टिकुलर स्पीड होता है, तो उस स्पीड में इंसान पर्टिकुलर चीज़ें, पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को एक्सेस करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में हमेशा हम हर वाइब्रेशन में हर थॉट चल रहा है, हर चीज़ें चल रही है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर स्पीड में जाऊँ, पर्टिकुलर वाइब्रेशन में जाऊँ, तब भी मुझे वो थॉट कनेक्ट होते हैं। अगर इसका सबसे सुंदर एग्जांपल है, मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ कि जैसे मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ दोस्त लोग हैं जो हाई स्पीड में चलते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब अर्जेंसी में रहते हैं। तो उनसे जब भी मैं कोई अवेयरनेस के बारे में बात करता हूँ, तो उनको समझ में ही नहीं आती वो चीज़ें। लोग जो है ना, वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। बेसिकली इनको कुछ बातें समझ नहीं आती है। इसके 2 रीज़न है, बोल सकते हो। एक तो वो हायर इंटेलेक्चुअल्स की जो चीज़ें हैं ना, उनको सुननी नहीं है, उनको सुनना ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा उनको। हाँ, उनको मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं।
उनको लाइफ में सेट होना है। देखना, हर एक बंदे का जब कॉलेज पास करता है एक टाइम आता है, कमाएगा, खाएगा, शादी करना है, बीवी बच्चे करने हैं, उसको घर पालना है, तो उनको इस मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, मतलब मेटेरियलिस्टिक जो नॉलेज है ना, उसकी बातें करोगे वो सुनेगा बैठ के। लेकिन इससे ऊपर की जो चीज़ें हैं वो उसको बोलोगे तो 2 मिनट बाद वो बैठेगा, मैं आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा काम आ गया। तो ये एक्चुअली में उनको मेटेरियलिस्टिक नॉलेज इस दुनिया में उनको जैसे सिखाया गया है, जैसे वो ट्रेंड है। होता है ना कि वो 3 इडियट में एक अच्छा चीज़ है कि एक शेर है, हंटर के डर से उठ के कुर्सी पर बैठ जाएगा, उसको वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। तो नॉलेज, ज्ञान जो है, यूनिवर्स का ज्ञान, जैसे तुमने बोला कि वो एक सेट स्पीड में ही वो खास चीज़ मिल सकती है जो यूनिवर्स से एमिट हो रहा है। तो वो लेने के लिए हाँ, स्पीड का सिंक्रोनाइज होना, यूनिवर्स के साथ तुम्हारे थॉट प्रोसेस का सिंक होना बहुत ज़रूरी है। उस सिंक्रोनाइज के प्रोसेस में ही तुमको वो चीज़ें मिलेंगी जो यूनिवर्स तुम्हें देने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स तो हमेशा एमिट कर ही रहा है, एक्चुअली में हमारा स्पीड उसके साथ सिंक नहीं था, इसलिए हम वो चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे थे। हाँ, तो ये चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए जो बोलते हैं ना ध्यान करना, तो ध्यान कोई अध्यात्म से ही जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। आज साइंस भी मानता है कि मेडिटेशन करना है, भागती दौड़ती ज़िंदगी में परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट दिखाना है, तो वो भी यही बोलते हैं कि आप शांत होकर बैठिए, खुद को टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, काइंड ऑफ मेडिटेट कीजिए। और ये बोलते हैं, वो डॉक्टर्स ही बोलते हैं, ये साइंस में वेल नोन फैक्ट है कि मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो इंसान का सिंक स्पीड को ही उस यूनिवर्स के साथ सिंक करने के लिए ही सबसे बेस्ट टूल है। जो इस मेटेरियलिस्टिक नॉलेज से, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जिसको फुर्सत ही नहीं है, मुझे बताओ वो क्यों लेगा इस चीज़ को? वो जाएगा ही क्यों, वो बैठेगा ही क्यों, वो सुनेगा ही क्यों? क्योंकि उसको चाहिए दाना पानी, घर गृहस्थी चल जाए, बस खत्म। हाँ, उसको कुछ नहीं देखना है। ये बात भी वो अपनी जगह गलत भी नहीं है, मैं तो उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। जब पेट खाली रहता है तो दिमाग काम नहीं करता, अगर पेट शांत है तो दिमाग चलना चालू होता है। तब भूखे पेट धर्म नहीं होता। भूखे पेट धर्म नहीं होता। और हम लोग इतनी सारी चीजें इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि हमको अपने पेट के बारे में इतना ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ रहा है, पागलों जैसा दौड़ने नहीं पड़ रहा है। हमारा पेट भरा हुआ है इसलिए हम लोग अपना दिमाग चला रहे हैं। वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में घुसना चाहता है, आध्यात्म में घुसना चाहता है, तो उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि एक पर्टिकुलर स्पीड होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, उस स्पीड में ही तुम चीज़ें ग्रैब कर सकते हो। और जैसे मैं जब भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी उनसे मिलना, उनसे बातें करना, तू घंटों बैठ जाएगा उनके साथ, उनकी बातें सुनेगा, तेरी बातें वो सुनेंगे। आप सबसे पहले, आपका एक बहुत खासियत चीज़ मेरे को हमेशा से ही लगता है, जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से, कि आप बोलने से पहले इंसान को सुनते हो। यू आर ए गुड लिसनर। और जैसे आपसे बात करते टाइम कोई आर्गुमेंट वाला पॉइंट नहीं आता। जैसे मेरा कोई थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में कोई आर्गुमेंट नहीं होता, या मैं किसी चीज़ से बात कर रहा हूँ, कोई थॉट प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करते टाइम वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। और तो मैं बोलूँगा कि एक गुड लिसनर वाली क्वालिटी आप में है, तो ये क्वालिटी कैसे कोई इंसान ग्रैब कर सकता है? दो लोग बात कर रहे हैं, सामने वाले ने कुछ बात कही है, वो अगर तुमने सुना नहीं, एक प्रोसेस होता है ना अभिजीत, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है कि पहले तुम कुछ बोलते हो, तुम कुछ बोल रहे हो, उस चीज़ को मैं सुन रहा हूँ, सुनकर उस चीज़ को थॉट सोच रहा हूँ कि इसने जो कहा है वो क्या कहा है, और सोचने के बाद ही उसके बारे में मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है, सामने वाले लगे पड़े रहते हैं कि सुन भाई ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे ऐसा हो गया, और सामने वाला लग जाता है उसको शांत करने, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। अरे उसको खाली होने दे पहले तो, अभी वो बोल रहा है, बोलने दो, उसकी स्पीड में बोलने दो, वो भड़का हुआ है, अंदर से कुछ हुआ होगा उसके साथ, तो वो बोल रहा है।
मतलब ये हो गया वो हो गया देखना, और लोग लग जाते हैं, दोस्त लोग लग जाते हैं, अरे चिल भाई क्या हो गया, इतना मत वो कर। नहीं, ऐसा नहीं है। सामने वाले को सुनो ढंग से। आप अगर ढंग से सुनोगे ना तो उसकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो सुनने में ही सॉल्व हो जाएगा। आप बैठ के उसको 1 घंटा सुनो, जिसको कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, बात कर रहा है आपसे, आप बस बैठ के उसको सुनो, कुछ देर सुनो। वो सुनते सुनते, वो बताते बताते ना एक समय हो जाएगा, उसका बताना कंप्लीट हो जाएगा। वो बता दिया चुका होगा, वो जो बताना था उसको उसने बता दिया। अब तुमने समझा, तुमने सुना इसलिए समझा कि उसने बताया क्या। अब तुम थोड़ा सोचोगे कि जिस बारे में बात कर रहा है इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, इस बारे में मैं क्या मदद कर सकता हूँ उसकी। तो जब तक तुम ढंग से सुनोगे नहीं तब तक उसकी मदद कैसे करोगे या उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिना सुने कुछ ज्ञान दे देना। और आजकल लोगों को बड़ा चुल है कि वो सब ज्ञानी बन चुके हैं, सबको कुछ ना कुछ तुमको दान करना है, देना ही है। तो सब लगे पड़े हैं देने के लिए। तुम्हारा सुनना नहीं है, तुमको दे देना है बस, कि ज्ञान दे दिया मैंने, अब देखना क्या करता है वो। उसको तो बहुत काम का चीज बता दिया मैंने, वो तो अब कमाल कर देगा लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कहावत भी है कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना जरूरी है। तो कानसेन बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम सुनोगे तो ही एक्शन ले पाओगे, तुम सुनोगे तब समझोगे तब कुछ बता पाओगे, इसलिए जरूरी है। तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर दिया एक, तो जैसे आप हमेशा बोलते हो कि क्वेश्चन का आंसर हमेशा काउंटर क्वेश्चन होता है, ठीक, क्या इसका सिस्टम क्या है, मतलब थोड़ा सा क्लियर जानना चाहूंगा। ये ऐसा है कि बहुत सारे लोगों में क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरियोसिटी होता है, अध्यात्म को लेके हो या लाइफ को लेके हो। एक्चुअली में उनके जो क्वेश्चंस है ना, ये उनके नेटिव क्वेश्चंस नहीं होते। और जो क्वेश्चंस तुम्हारे नेटिव नहीं है ना, उसके जवाब भी नेटिव नहीं हो सकते। उधार क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ उधार ज्ञान। हर कोई बोलता है, हर कोई दूसरा बंदा बोलता है मैं भगवान में नहीं मानता। जो नास्तिक है वो बोलता है कि मैं भगवान में नहीं मानता। तो अगर उसको क्वेश्चन करो क्यों यार, क्यों नहीं मानता तो भगवान में, बोलता है मैं भगवान को देखूंगा तभी मानूंगा। तो लोग भगवान को, पहली बात तो ये है कि उसे किसने बता दिया कि भगवान कोई देखने की चीज है, भगवान को देखा जा सकता है, ये किसने बोल दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये नहीं हो सकता कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, कहानियां उठा के बोल दिए, पुराणों की जो कथा है वो सुना दिए, तो उससे उसका सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा मन में। वो घूम फिर के वही बात बोलेगा कि मैं देखूंगा तो मानूंगा। तो उसको सीधा एक काउंटर क्वेश्चन ही करना बेहतर है। काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि तुम्हें किसने बता दिया भाई कि भगवान कोई देखने की चीज है। भगवान कोई देखने की चीज है, हो सकता है वो महसूस करने की चीज हो सकता है वो हो जाने की चीज हो। तो मैं कहता हूं उसके मन में सही क्वेश्चन उठाने के लिए भी उसको जो जवाब दिया जाना है वो काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। जब जिसको आंसर नहीं चाहिए उसका क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन ही हो सकता है। तब जाके उसके मन में ओरिजिनल क्वेश्चन उठेगा। जो नेटिव क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, नेटिव क्वेश्चन मतलब क्या होता है, इन द सेंस कि तुम्हें जो महसूस हो रहा है, तुम जो सोच रहे हो, विचार कर रहे हो ना, उससे क्वेश्चन तुम्हारे मन में उभरा, वो तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। तुमने सुनी सुनाई बातों पे 10 जगह जाके तुम बैठे, 2 लोगों की बातें सुने, उन्होंने कहा कि हाँ भगवान दिखता है क्या, भगवान दिखेगा तो मैं मानूंगा। तो तुमने भी उसके क्वेश्चन को ग्रैब कर लिया, वहां से ले लिया, तुमने उससे चुरा लिया या उधार ले लिया। उधार क्वेश्चन, हाँ, ये उधार ज्ञान है। और ये उधार क्वेश्चन का हमेशा काउंटर क्वेश्चन से ही हो सकता है, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन जैसे ही करोगे तो मन में खुद सोचने लग जाएगा कि हाँ यार, मुझे तो पता ही नहीं कि सच में भगवान देखने की चीज है क्या महसूस करने की चीज है। क्योंकि तुमने ट्रिगर कर दिया उसके मन को। अब वो ढूंढेगा, अपने मन में ढूंढेगा, उस क्वेश्चन को करेक्ट करेगा, और हो सकता है वो करेक्ट करने के बाद तुमसे आगे पूछे। मतलब इस हिसाब से सही है। जिसके पास उधार का क्वेश्चन होता है, जो नेटिव क्वेश्चन नहीं होता, वो आपको वो जवाब भी आपको समझाना चाहेगा, पता है यही होता है। लेकिन जिसके अंदर एक नेटिव क्वेश्चन होता है जो अपने आप आता है, वो ना उसका आंसर ढूंढता है, कहीं से तो कोई आंसर मिल जाए, वो फिर काउंटर नहीं करता,
वो आंसर ढूंढने के लिए बैठा रहता है, कोई तो बता दे मुझे इसका आंसर। हाँ। और इंसान आर्गुमेंट तब करता है जब वो दूसरे से क्वेश्चन उधार लेके आता है, ये सही है। इसके बारे में एक कथा भी आती है, मैं छोटा सा एक कथा है, उपनिषद की कथा है, वो मैं बोलना चाहूँगा कि मौलिक क्वेश्चन होता क्या है, जो खुद के मन में आती है ना, वो क्वेश्चन कैसा होता है। तो 4 ऋषि थे, उन 4 ऋषियों का कुछ प्रश्न था। वो उन प्रश्नों को लेके कई मुनियों के पास, ऋषियों के पास जा रहे हैं और वहाँ जाके ऋषियों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम 4 लोगों की जो कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का जवाब मिल सकता है क्या। वो बोले कि पूछो। तो ऋषि मुनियों ने उनका क्वेश्चन सुना। तो क्वेश्चन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस क्वेश्चन का तो हमारे पास जवाब नहीं है, तुम्हें अगले जगह पर दूर कहीं और किसी ऋषि का एड्रेस बोल दिया, वहाँ जाके पूछ सकते हैं, हो सकता है उनके पास जवाब हो। वो 4 ऋषि आगे बढ़ गए। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऋषि होते चले गए, लेकिन उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं था। अब अंत में जो ऋषि मिले उनको, उन्होंने कहा कि हाँ, एक ऋषि है जिनके पास तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर है और वहाँ तुम तृप्त होगे, तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर उनके पास मिलेंगे। और उस मुनि ऋषि का नाम था पिप्पलाद मुनि। तो पिप्पलाद मुनि के पास वो 4 क्वेश्चनियर जो है, वो 4 मुनि जो है वो जाते हैं और अपना अपना क्वेश्चन पूछने जाते हैं कि आप, हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और सबने कहा कि आपके पास वो जवाब हो सकता है। पिप्पलाद मुनि ने उन 4 ऋषियों को कहा कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप अभी धारण करके रखिए, मतलब आप मुझे अभी मत बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा जरूर, किंतु आप लोगों को मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए मैं जो जो शर्तें कहूंगा वो आपको माननी पड़ेंगी। तो पिप्पलाद मुनि ने कहा कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात दूंगा और 12 वर्ष तक आप 4 ऋषियों को मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो 4 ऋषियों ने विमर्श करके उनको बोला कि हाँ ठीक है, हम 12 वर्ष रह लेंगे। 12 वर्ष कंप्लीट होने के उपरांत, 12 वर्ष जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक दिन पिप्पलाद मुनि बैठकर उन 4 ऋषियों को बुलाए। वो बुलाकर कहा कि हाँ, बताइए आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस थे, आज मैं उसके जवाब दूंगा। तो 4 ऋषियों ने उनके सामने एक साथ हाथ जोड़ के क्या कहा कि ऋषि, जब हम आपके पास आए थे, हमारे मन में जो क्वेश्चंस थे और आपके साथ जो ये संगति में रहने के 12 वर्ष हो चुके हैं, इन 12 वर्षों में उस क्वेश्चन का आंसर हमको ऑलरेडी मिल गया है अनुभव के द्वारा। आपने जिस प्रकार हमको रखा, जिस प्रकार हमने प्रक्रियाएं की, मतलब इन शॉर्टकट उनको उनका जवाब मिल गया था उस 12 वर्ष के एक्सपीरियंस के अंदर ही, और उनके पास एक भी क्वेश्चंस बचे नहीं थे। तो वो सेटिस्फाई होकर लौट गए और उनको उनका पूरा क्वेश्चन का आंसर मिला। तो यही चीज़ है कि अपने पास क्वेश्चन ढंग का होना चाहिए, अपना नेटिव होना चाहिए, अपने मन से उठी हुई होनी चाहिए, और उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए ना, उसका जवाब ढूंढने के लिए किसी से पूछना भी ज़रूरी नहीं है। उस क्वेश्चन को अगर आप दिल में लेकर चल रहे हो तो यूनिवर्स से उस क्वेश्चन का आंसर सूनर और लेटर आएगा और वो आपका एक्सपीरियंस बनकर आएगा, मिल जाता है। अगर क्वेश्चन पैदा होता है ना, आंसर भी अपने अंदर ही होता है। कोई भी इंसान आपको आंसर दे नहीं सकता। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं लाइफ इज द बिगेस्ट टीचर। लाइफ तुम्हें सिखा देती है, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे देती है। तो क्वेश्चन, कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो क्वेश्चन कॉलर ऊंचा करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ तो ऐसा कैसे होता है कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है और इसके पीछे कोई भगवान नहीं है, कैसे बना है। हाँ, तो वो तुमको जवाब नहीं पूछ रहा है, वो अपना कॉलर ऊंचा कर रहा है कि हाँ भाई देखा क्या क्वेश्चन मारा मैंने, तेरा हिल जाएगा, तू जवाब नहीं दे पाएगा। अपने आप को चौड़ा दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, देखो मैं कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसलिए भी लोग क्वेश्चन करते हैं। उनको जवाब से कोई लेना देना नहीं है। खैर, मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब ना अपने आप मिल जाता है, मुझे लोगों से पूछना नहीं पड़ता। हो सकता है मेरे पास हजारों क्वेश्चन और है जो मैंने उनसे ना पूछा हो डायरेक्टली, बट उनसे बात करते 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 वो आंसर अपने आप मिला। जैसे आपसे बात करते करते अभी समझ में आया, नेटिव क्वेश्चन होता है, एक उधार लिया हुआ क्वेश्चन रहता है। तो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि मैं किस क्वेश्चन पे लोगों से आर्ग्यू करता था। वो एक उधारी वाला चीज होता है जिसपे लोग आर्ग्यू करते हैं।
पहले मैं कोई भी काम करने जाता था तो सबसे पहले रिजल्ट देखने की कोशिश करता था कि इसका रिजल्ट क्या हो, उसका रिजल्ट क्या हो। लेकिन उसका एक कोट है बहुत बेहतरीन भगवत गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये तो एक ऐसा चीज है, जब तक वो उसको पर्टिकुलर वे में ना समझा जाए तभी तक तुमको वो चीज समझ में भी नहीं आती कि इस कोट का मतलब क्या है। हाँ, गीता का वो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक्चुअली में इसका मीनिंग ऐसा नहीं है जितना लोग इजी करते करते ना। वो क्या है, आजकल के लोग बड़े बिजी हो गए अपने लाइफ में, अब लगे पड़े हैं कमाई धंधा करने, तो इन लोगों के लिए थोड़ा इजी करने करते करते ऐसा हो गया कि इसका बेसिक मतलब जो था वो थोड़ा अल्टर हो गया है। अब लोग क्या बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ऐसा श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि फल की चिंता ना करो। वो कहे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म तो करो, फल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसका मतलब ये होता है, मतलब तुम जो भी कर्म करोगे उसका क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या तुम 100% प्रेडिक्ट कर सकते हो? इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो इस श्लोक का वही मीनिंग है कि तुम चाहे कितना भी अपना एफर्ट लगा लो, 100% लगा दो अपना, फिर भी, जैसे कुरुक्षेत्र के उदाहरण से ही समझाऊं, अर्जुन अगर लड़ेगा तो वो जीतेगा या नहीं जीतेगा क्या अर्जुन पे डिपेंड करता है? हाँ, वो अपने पूरे पोटेंशियल से लड़ तो सकता है, पर पांडवों का जीतना या हारना ये उस पर तय नहीं होता। तो हर काम जो तुम अपना 100% पोटेंशियल लगा के करो, उन्होंने बस वही कहा कि इधर उधर अपने ध्यान को भटकने ना दो, आप जो है अपना काम करते रहो, और फल तुम्हारे अंदर में नहीं है, फल मेरे अधीन है, और मैं हमेशा फल देता हूं। तो जो तुम्हारे लिए सुइटेबल होगा, जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, और जितना काम तुमने किया उतना ही फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा जरूर। इस गीता का असली जो सार है ये वही है इस कोट का। जैसे हम कभी भी रियल टाइम में जो कर रहे हैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं आपसे बात करें तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत पहले चालू हो गया था कि ये एक दिन बात करेंगे, एक दिन पॉडकास्ट रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले हम लोग ने एक्शंस लिए हैं, लेकिन अभी उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन और मतलब पहले जो पास्ट में किया है उसका एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं, और अभी जो कर रहे हैं इसका एक्सपीरियंस, इसका जो आउटकम वो फ्यूचर में आएगा। हमेशा कहीं ना कहीं से फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है, और रिएक्शन मतलब होता है कि हम अपने जो पांचों सेंसेस है, इसी सेंसेस के थ्रू हम उस रिएक्शन को ग्रैब कर सकते हैं। आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसी से तो हम लोगों को रिजल्ट का पता चलता है ना, नहीं तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा? रिजल्ट तो हर जगह घट रहा है, तो यही सेंसेस से हम रिजल्ट को देख सकते हैं। तो कोई भी इंसान जिसको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसको तुरंत हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। रियल टाइम में कभी भी कोई चीज इनपुट और आउटपुट नहीं होता। जैसे आप अगर मिठाई खा रहे हो तो उस मिठाई को आपके हाथ तक पहुंचने के लिए उससे पहले बहुत सारे काम हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट आपको जस्ट अभी आप टेस्ट कर रहे हो। तो हमेशा जो वर्क होता है, काम होता है, उसका पहले होता है, और उसका एक्सपीरियंस हमको बाद में होता है। आप कभी भी कोई भी चीज रियल टाइम में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे तुरंत कर रहे हो तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो फल तो हर किसी को मिलना है, हर किसी को मिलना है। अगर तुमको ना मिला तो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। तुमको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो जी रहा हूँ, मैं तो अच्छे अच्छे से सब चीज़ मौज मस्ती में करके जाऊंगा, मैं क्या करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो कुछ घाटा नहीं जा रहा है। लेकिन तुम्हारे आने वाले जनरेशन, तुम्हारे बच्चे वो चीज़ भुगतेंगे ज़रूर। तुम आज बहुत बड़ी अच्छे से ज़िंदगी जी के गए, पैसे वाली ज़िंदगी जी के गए, तुमने कोई काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, तुमने पूरी अय्याशी की, जो भी किया, तो तुमने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे कैसे बड़े होंगे। तो तुमने जो भी जमा करके गया, तुम्हारे बच्चे उसके कैपेबल ही नहीं होंगे कि उसको इन्वेस्ट कैसे करें। तो वो तुम्हारी नैया पूरा डुबाएंगे। प्लस तुमने जो अय्याशी करी है, जो मौज मस्ती करी है, उसका हर जाना तुम्हारे बच्चे जरूर भुगतेंगे।
होता है, हमेशा ऐसा होता है। एक्सपीरियंस तुम ना करो लेकिन तुम्हारे आगे वाले जनरेशन को जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली एक्शन के बाद ही तो रिएक्शन आता है। सिंपल है, तुम कुछ काम करोगे तब तो उसका रिजल्ट बनेगा। तो काम पहले आता है, इसीलिए उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, फल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स के कंट्रोल में है, ये भगवान के कंट्रोल में है। आप अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान बता दीजिए, आप अगर यूनिवर्स को मानते हैं, एनर्जी को मानते हैं, तो एनर्जी ही आपका फल आएगा, काम के बाद आएगा, और उतना ही आएगा जितना आपने काम किया है। ऐसा नहीं कि आपने इतना सा काम किया आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा। आपने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वही मिलेगा आपको। इसीलिए बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे जोर दिया है उन्होंने बोला कर्म करो, कर्म करने में गफलत मत करो, मतलब कर्म करने में खामी मत रख दो कि अरे यार ये चीज ऐसे करना था, हाँ थोड़ा बहुत आधे मन से कुछ कर दिया। बोले पूरे डेडिकेट होके समर्पण भाव से काम करो, अपना पूरा पोटेंशियल लगा के कर्तव्य समझकर काम करो, और उस काम का रिजल्ट तुम्हें वैसा ही मिलेगा जो मिलना था, जो मिलना है। आपसे एक दिन बात हो रही थी तो आप पुरुषार्थ के बारे में बता रहे थे, ये कुछ कर्म करो फल की चिंता मत करो, इससे ही कुछ रिलेटेड है। हाँ। पुरुषार्थ होता है मानव जीवन के उद्देश्य होते हैं ना, जो ये एक तरह से बोल दो, जो अध्यात्म को या धर्म को नया नया समझना चाहता है, नया नया उस पर स्टडी कर रहा है, तो सबसे पहले उसके मन में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो कुछ लोग तो कहते हैं ये क्वेश्चन सबसे बुलशिट है, बकवास है। जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स है दुनिया में, जो उनको क्या बोलोगे, जो ज़्यादा फिलोसफी को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी को फॉलो करते हैं, तो कहते हैं ये एक पैराडॉक्स क्वेश्चन है, पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में पूरा रोड मैप दिया गया है। पुरुषार्थ कहा गया है, मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इनका ऑर्डर ऐसे ही है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, फिर आता है काम, और चौथा आता है मोक्ष। तो जो कहते हैं ना मोक्ष मिल जाएगा, ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं मिलता है मोक्ष। पहले धर्म को फॉलो करना पड़ता है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब तुम्हारा कर्तव्य, तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को 100% ईमानदारी के साथ करना धर्म कहलाता है। इसके अलावा कुछ धर्म नहीं होता। ये अगल बगल इधर उधर का चीज नहीं, ये ताड़ी पीट के 2 अगरबत्ती लगा देने से ये सब नहीं है धर्म। ये सब नहीं है धर्म। है तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा मौलिक कर्तव्य जो है वो कर्तव्य ठीक ठीक निभाओ। फिर धर्म के बाद आता है अर्थ। उसी धर्म परायण कर्म से कमाए हुए धन को, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य जो है, विजडम, तो ये सारी चीजें होती है अर्थ। अर्थ मतलब पैसा समझते हैं लोग, पैसा नहीं, वेल्थ को भी बोल सकते हो तुम, अर्थ। तो धर्म से किए गए काम से वेल्थ कमाओ, पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ। सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया कि पैसे कमाना पाप होता है। कई लोग सोचते हैं ना कि नहीं नहीं पैसे कमाना पाप है, अमीर नहीं बनना चाहिए। उनके अंदर एक नेगेटिविटी आती है जैसे जब भी बात पैसे की आती है। सनातन धर्म कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म से पैसे कमाओ, धर्म करो, और उचित तरीके से, अनुचित तरीके से नहीं, धर्म से पैसे कमाना जरूरी है। उसके बाद आते हैं काम। काम मतलब बहुत लोग समझते हैं कि सेक्सुअल अर्ज होता है, सेक्सुअल नीड्स को काम कहते हैं। ऐसा भी नहीं है। काम वो चीज है जो तुम पैसे से हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे मन की इच्छाएं, अच्छी और जरूरी इच्छाएं जो होती हैं, उनको काम कहा जाता है। उसमें एक पार्ट है सेक्स, उसमें एक पार्ट है। जैसे कि तुम चाहते हो कि कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझसे प्रेम करे। अब वो तुम्हारे पैसे वो प्रेम नहीं दिला सकता। तुम क्या करोगे? किसी और को पैसे देके बोलोगे कि हाँ मुझे प्यार कर? ऐसा नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा मन जानेगा ना कि मैंने ये झूठा स्वांग रचा है, झूठा मैंने कुछ किया है, उसको मैंने 5,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, इसलिए वो प्यार जता रही है। तो तुम्हारा मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब। तो तुम्हें उस काम के लिए कैपेबल बनना पड़ेगा, काम को हासिल करने के लिए। कि वो काम को हासिल कैसे किया जाए, वो चीजें जो पैसे से पाई नहीं जा सकती, जो धर्म परायण होकर भी उसका रिजल्ट तुम जो होप करते हो। एक्चुअल में काम का मतलब हो सकता है होप, योर डिजायर, योर होप। वो होप जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मोक्ष का रास्ता खुलता है। उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। और ये मानव जीवन का ये जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है ना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसी के हिसाब से ये पुरुषार्थ बनाए गए हैं कि धर्म अर्थ
काम, ये सब कुछ कंप्लीट होगा तभी चौथा स्टेज पे जा सकते हो। मोक्ष मिलेगा। और हाँ सही है। इनकम्प्लीट आदमी कुछ नहीं कर सकता, कंप्लीट होना पड़ेगा। तुम्हें धर्मपरायण होना पड़ेगा, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, जीवन यापन खूब अच्छे ढंग से होना चाहिए, खाना पीना सोना सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और काम, जो तुम्हारी डिजायर है, जो तुम्हारी इच्छाएं है, इन इच्छाओं को पहले शांत करो, इन इच्छाओं को पहले पाओ। अच्छा, ये पुरुषार्थ समझना है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ मार्क जकरबर्ग को देख लो, वो जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है उनको देख लो। तो वो जो दोनों लोग हैं ये आते हैं हमारे भारत में नीम करोली बाबा के पास, इतने पैसे कमाए हैं, इतने वेल्दी हैं, उनको क्या जरूरत है भाई किसी गुरु के पास आने का? किसी गुरु के पास आके क्या सुनना है उनको? तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने, बोलते हैं ना, एक कहावत भी है कि पैसे इतने कमाओ कि उसकी व्यर्थता समझ में आ जाए, कि पैसा क्या नहीं कर सकता, उसकी डिसेबिलिटीज दिख जाए तुम्हें। इतने पैसे कमाओ, लोग कहते हैं ना पैसे से हर चीज हो सकती है, मैं कहता हूं कमा के तो देख लो, उससे हर चीज हो सकती है कि नहीं। अंगूर अभी पेड़ में है और नीचे से पहले से ही बोल रहे हो कि हाँ हाँ इससे ऐसा होगा, उससे ऐसा होगा, अंगूर कितने मीठे होंगे, और तुम कूद रहे हो पागलों की तरह। और जब तुम्हें अंगूर मिलते नहीं तब क्या बोलते हो? नहीं नहीं, पैसा बकवास चीज है, पैसा लोगों को करप्ट कर देता है, ये कर देता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हासिल करो जिंदगी में सच्चे ढंग से, सही ढंग से ये हासिल करो, उसके बाद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि इस पैसे को तो मैंने कमा लिया है, लेकिन लाइफ में बहुत सारी और चीजें हैं जो मुझसे हुई नहीं कंप्लीट। और उन चीज़ों के पीछे तब तुम भागोगे, तब तुम एक ऐसा इंसान ढूंढोगे, एक गुरु ढूंढोगे कि जो तुम्हारी मन की उन भावनाओं को, तुम्हारे क्वेश्चंस को, मन में उठे हुए क्वेश्चंस को वो शमन कर सकता है। क्योंकि तुम 10 गाड़ी लोगे, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे? नहीं, तुम उसके बाद 20 लोगे, 20 के बाद 50 लोगे, 50 के बाद फिर 100 भी लेने का मन करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि पूरी पृथ्वी मेरी होनी चाहिए। और बहुत लोग निकले थे पृथ्वी को अपना करने के लिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट उनमें से एक था। वो जब मरे तो उनसे पहले उनकी दिल की इच्छा थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पे जो शव यात्रा निकलती है, शव यात्रा निकालते समय मेरे हाथों और पैरों को बाहर निकाल के रखना, लोगों को दिखना चाहिए मेरे खाली हाथ और खाली पैर। तो बोले कि ऐसी इच्छा क्यों है आपकी? तो उन्होंने कहा कि मैं निकला था यूनान से पूरी दुनिया जीतने के लिए, और आज हिंद कुश में आके, यानी इंडिया में आके हारे थे ना वो, तो आज हिंद कुश में आके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जाऊंगा तो खाली हाथी, कुछ लेके नहीं जा पा रहा हूं। इस दुनिया में जितना भी मैंने जीता वो सब यही धरा का धरा रह गया, मैं कुछ लेके नहीं जा पा रहा हूं। तो लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पूरी पृथ्वी मेरी है, होगी भी तो क्या कर लोगे, जब मरोगे तो खाली हाथ जाओगे। इसीलिए उनकी इच्छा थी और वो हुआ, वैसे घुमाया गया उनको। सब कुछ तो यही रख के जाना पड़ेगा, लेके जाना तो कुछ है ही नहीं। सोचो ना, अगर वहां जा भी सकते थे लेके, उस दुनिया में भी यही दुनिया अगर जीनी है तो उस दुनिया में जाना ही क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सोचो कि किसी को स्वर्ग जाना है, ये सारी चीजें जो एक्वायर किया है, गाड़ी, पैसा, सब चीज एक्वायर किया है, सब एक्वायर कर लिया, अब उसको जाना है स्वर्ग, वो अलग दुनिया है। अब वहीं पे जाके भी अगर यही दुनिया जीनी है उसको, तो जाए क्यों भाई। हाँ, इसीलिए मोस्ट ऑफ दी लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए। किसी को बोलोगे ना तुम्हें मोक्ष चाहिए, वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को भी गाड़ी चाहिए, मेरे को भी घर बनाना है। डिटैचमेंट बहुत बड़ी चीज है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बिना उस चीज को पाए डिटैच हो सकता हूँ। जैसे एक बंदा अगर 10 घंटा गेम खेलता है, रोज खेलता है, उस बंदे को पहले एक दिन 12 घंटा जबरदस्ती खिलाओ, उसका मन उब गया, अब फिर खिलाओ 12 घंटा, अगले दिन 15 घंटा खिलाओ उसको, फिर उसके बाद वाले दिन उसको 20 घंटा खिलाओ, ऐसे उसको रोज टॉर्चर करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस गेम को देखने से नफरत करेगा, भाई मैं हो गया, नहीं खेल पाऊंगा अब, तो उससे हो जाएगा वो डिटैच, मतलब मुझे ये चाहिए नहीं। तो डिटैचमेंट होने के लिए पहले वो चीजें होनी जरूरी है। बिल्कुल। और बिना हुए अगर डिटैचमेंट अगर किसी को पाना है तो वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो एक माइंडसेट है, एक टाइम बाद वो डेवलप, वो मार्ग अलग है, वो मार्ग अलग है। जो सन्यासी लोगों का, जो वानप्रस्थ होते हैं,
जो सन्यास लेते हैं वो सन्यास धर्म अलग है। ये जो 4 पुरुषार्थ मैंने बताया, ये मानव जीवन में दैनंदिन जो मानव जीवन है, जो कि संसार धर्म में कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, परिवार पालना है, खुद को देखना है, ये इनके लिए 4 पुरुषार्थ हैं। और डायरेक्ट जाने का रास्ता वो सन्यास है, वो भी है अलग मार्ग। तो 2 चॉइसेस है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस है। क्या तुम्हें ये सब पूरा करके, फील करके, बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ना है, या तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट कि हाँ पैदा हुए और उसके बाद डायरेक्ट मैं ईश्वरत्व की खोज में निकला हूँ, हाँ मैं खोज में निकलूँ। ये भी तभी मिलता है जब वो बंदा वैसे माहौल में पैदा हो, वैसे टाइप की जगह पे। उसके निहित कर्म बोलते हैं इसको, निहित कर्म होने चाहिए। हाँ, जैसे अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि अभी तुमने जो किया, तुम्हारा आने वाला जनरेशन वो भोगेगा। अगर तुमने ना भोगा तो आने वाला जनरेशन भोगेगा। तो उसके पुराने जनरेशन ऐसे करके गए कि उसको ये सारी चीजें भोगनी नहीं पड़ रही है, वो डायरेक्ट वहां तक पहुंच जा रहा है। तो फल तो उसके पुराने जनरेशन का भी है उसके पास। और जैसे एक चीज सुना था, पहले बाल अवस्था होता है, फिर युवा अवस्था होता है, फिर गृहस्थी वाला अवस्था आता है, फिर वानप्रस्थ, जो एक सिस्टम है। इस सिस्टम को थोड़ा जानना चाहूंगा। मुझे अचानक याद आ गया। ये जो पुरुषार्थ है, इसको फॉलो करने के लिए जो रोड मैप है, उस रोड मैप का ये एक हिस्सा है। उसको बोलते हैं पहले ब्रह्मचर्य अवस्था। जो ब्रह्म में विचरण करे उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग क्या स्टीरियोटिपिकल बना दिए है, सनातन धर्म को स्टीरियोटिपिकल बना दिए। बोले आप तो बाबा है। मैंने बहुत बार सुना है, बहुत वीडियोस में देखा है, ऑनलाइन में बहुत एक कॉमन चीज है कि जो बाबा है ना, वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो नाराज नहीं हो सकता, वो किसी पे चिल्ला नहीं सकता, वो क्रोध नहीं कर सकता। क्यों भाई? वो डिसेबल थोड़ी है, वो कोई विकलांग है, इंसान उसमें हाँ, उसमें कोई मानसिक विकृति थोड़ी है कि उसका गुस्सा होने वाला रिसेप्टर ही उड़ गया है। ऐसा थोड़ी है। वो उन चीजों का इस्तेमाल अपने कंट्रोल्ड वे में करता है। वो जानता है कि गुस्से का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, वो वही करता है। तुम उसके सामने जाके नौटंकी करोगे तो डिसेबल्ड व्यक्ति थोड़ी है कि हे भगवान मैं तो गुस्सा नहीं कर सकता, मेरे को आ नहीं रहा है, मेरा तो सिस्टम खराब हो गया है। ऐसे करप्टेड लोग, खराब लोग थोड़ी है भाई। वो उनके अंदर हर चीज है, बस वो उनके कंट्रोल्ड मैनर में है। वो खुश हो सकते हैं, वो आनंदित हो सकते हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं, वो नाराज हो सकते हैं। उनके अंदर सब कुछ है, बस वो उनके अधीन है, उनके कंट्रोल में है वो। तो ये जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म मतलब ये पूरा जगत, ब्रह्मांड उसी का अंश है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म से ही ब्रह्मांड बना है। तो इस ब्रह्म में घूमकर, एक्सपीरियंस कर कर सीखने वालों को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य होता है जब तुम स्टडी करते हो, जब कोई स्टूडेंट होते हो, कोई गुरुकुल में जाते हो, कोई शिक्षा लेते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, उस स्टेज में लोगों का ब्रह्मचारी होना जरूरी है। घूमना, एक्सपीरियंस करना जरूरी है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। उसके बाद उम्र बढ़ती है और उसके साथ तुम रेडी हो जाते हो अगला पड़ाव पार करने के लिए। उस पड़ाव को बोला जाता है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी के बाद आता है, ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जहां पर तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम्हें संसार धर्म पालन करना होता है, तुम्हें पत्नी को खुश रखना होता है, माता पिता को खुश रखना होता है। ये होता है गृहस्थ आश्रम। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम जब कंप्लीट हो गया, अभिजीत, गृहस्थ आश्रम कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा आता है वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ ये चीज होता है, वन की ओर प्रस्थान करने को वानप्रस्थ कहा गया है। रिटायरमेंट, इट्स काइंड ऑफ लाइफ से भी रिटायरमेंट होता है। आजकल ये जो समाज का ढांचा जो है ना, वो बिगड़ इसलिए गया है क्योंकि लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। आजकल बहुत कॉमन समस्या तुम्हें बताऊंगा कि ये जो वानप्रस्थ है ना, ये लाइफ से रिटायरमेंट की चीज है कि तुमने अपने बच्चे पैदा कर दिए, अब तुम्हारे बच्चों की शादी होने वाली है, उनका लाइफ शुरू होने वाला है, अब तुम अपने लाइफ से रिटायरमेंट लो और वन की ओर गमन करो, वन की ओर जाओ। वन में क्यों जाना है? वन में जाके खुद को ही तो ढूंढना है। मैं ये जो जर्नी जी के आया हूँ, बचपन से लेके गृहस्थ आश्रम कंप्लीट किया हूँ, ये क्यों किया हूँ, क्या होता है इससे, क्या चीज है, मुझे और जानना है। तब तुम वन में जाते हो, ऋषि मुनि होते हैं, वहां जाके तुमको वो ज्ञान देते हैं, वो समझाते हैं, लाइफ के बारे में समझाते हैं।
और वानप्रस्थ में कौन जाते हैं? पति पत्नी दोनों जाते हैं वानप्रस्थ में एक साथ। वानप्रस्थ में जाकर किसी ऋषि के आश्रम में बैठकर वो उनके सानिध्य में इन चीज़ों को सीखते हैं। उनके मन में जो भी सवाल आया है ना, ये गृहस्थ आश्रम जीते जीते उनके मन में जो प्रश्न आए हैं, दुख है सुख है, इसको लेके जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन ऋषि मुनि सॉर्ट आउट करते हैं वहाँ पति पत्नी को साथ में बिठाकर। उसके बाद उस वानप्रस्थ से कंप्लीट होने के बाद, वो ज्ञान लेने के बाद, तब हो जाते हैं संन्यास में। उस समय पति और पत्नी दोनों अलग अलग जाते हैं और वो ध्यानस्थ होते हैं। ध्यान करते करते फिर जब समय आता है तो वो देहावसान होता है, वो देह त्याग करते हैं। ये था ब्यूटी, ये सनातन धर्म की ब्यूटी है कि हर चीज में ब्यूटीफुल तरीके से एग्जीक्यूशन करना, ये हमारा सनातन धर्म का रोड मैप था। आज देखना घर में कलेश हो रहे हैं। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, बहुत लोग क्या बोलते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में होता है कि माँ बाप का सेवा क्यों नहीं करते, लड़के लोग माँ बाप को नहीं देखते हैं, वृद्धाश्रम में रख दिए हैं, ये यहाँ रख दिए हैं, उनको खाना नहीं खिला सकते, ये नहीं खिला सकते। ये एक तरफा बात करने से नहीं होगी। समाज में दोनों पक्षों को समझना होगा, हमारे लिए अप्रोप्रिएट क्या है। आज जो समाज है वो गृहस्थ आश्रम से बाहर ही नहीं निकलता। वो बूढ़े हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं और घर में ही रहते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो घर में ही रहते हैं। अब उनको, जो तुम्हारी पत्नी है वो आएगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई, वो तुम्हारे साथ सुनहरा भविष्य देखती है। अब वो तुमको भी टेकल करना पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप को भी टेकल करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ ये मेसी हो जाता है, ये हेक्टिक हो जाता है। तो इसी हेक्टिक पना से बचने के लिए ही तो ये रूल था कि वानप्रस्थ में जाना है। हमारे महाभारत में देखो, सब वानप्रस्थ की ओर बढ़े हैं क्योंकि उनको टाइम मिलना चाहिए, टाइम स्पेंड करने के लिए उनको टाइम मिलना चाहिए। और ये टाइम नहीं मिलता, इसलिए जो ओल्डर जनरेशन होता है और न्यूअर जनरेशन होता है, इनमें होता है क्लैश। और वो क्लैश होता नहीं अगर वानप्रस्थ होता तो सिर्फ एक तरफ देखने से नहीं होगा, सिर्फ युवाओं पे उंगली उठाने से काम नहीं होगा। उन्हें भी समझना होगा कि वानप्रस्थ भी था, हमें उनको स्पेस देना चाहिए, हमें उनको टाइम देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर माँ बाप घर छोड़ के भाग जाए, घर छोड़ के वन में चले जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए एक अलग उनकी दुनिया होनी चाहिए। आप तो तब भी थोपते हो, कई माँ बाप होते हैं, सब नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो थोपते हैं, नियम थोप देते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जनरेशन में, हर जनरेशन में अपग्रेडेशन होते हैं, अपग्रेड होता है, नियम परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन उनको एक्सेप्ट करना होगा। ओल्डर जनरेशन को परिवर्तन एक्सेप्ट करना ही होगा, नहीं तो ये क्लैश कभी खत्म नहीं होगा समाज में। न्यूअर जनरेशन आता है इसलिए ताकि जो अपग्रेडेशन है उस हिसाब से न्यूअर जनरेशन, उसमें ओल्डर जनरेशन के पास जो नॉलेज था उसको पास इट ऑन करते हैं वो न्यूअर जनरेशन। न्यू और अपग्रेड होने के लिए न्यू जनरेशन होता है, नहीं तो ओल्डर जनरेशन ही तो पूरा 1000-2000 साल जी लेते, क्या दिक्कत था। न्यू जनरेशन इसलिए आया ना, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से ढले। हाँ, ढलने के। लेकिन इसमें अभी दिक्कत क्या है पता है, कि जो पहले वानप्रस्थ था, पहले ये सिस्टम था, उस टाइम ऐसे उस हिसाब से सिस्टम भी था। अभी क्या है, वो सिस्टम खत्म है। अभी जैसे माँ बाप, जैसे जिनके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हुए कि अपने माँ बाप को देखते नहीं है, अभी तो सिस्टम ये है कि अपने माँ बाप को देखना चाहिए। और मैं मानता भी हूँ कि ये आज के जनरेशन के हिसाब से ठीक है, मैं खराब नहीं बोल रहा इसको। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब नहीं देखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, उनके लिए अच्छा खासा सिस्टम नहीं बना है। ये कारण है ना इसका उचित। इसका कारण ये है कि भारतीय सिस्टम जो हजारों हजार साल से चली आ रही थी, इस सिस्टम को बर्बाद करने का श्रेय जाता है ये जितने भी ब्रिटिशर्स आए हैं, जितने भी ये अंग्रेज आए हैं, गुलामी किए, इन्हीं लोगों ने किया है, मैस्ड अप। आज तुमको जंगल में जाने से ऋषि नहीं मिलेगा, तुम वानप्रस्थ जाओगे कहाँ? ऋषि है ही ऋषि है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुकुल सिस्टम को ही हटा दिया उन्होंने और ला दिया मैकॉले वाला ये सिस्टम, जिसको पढ़ने से तुमको ये भी नहीं पता होता। वो A+B होल स्क्वायर, मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि ये पढ़ के मैं अप्लाई कहाँ करूँगा। मैं आज आर्टिस्ट हूँ, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, तो मैं पूछना चाहूँगा ये मेरे लाइफ में कहीं काम नहीं आया, फिर भी मैंने 10वीं तक ये क्यों पढ़ा? मुझे ज़रूरत क्या थी ये पढ़ने की? तो ये जो डिसेबल्ड सिस्टम है, इसी डिसेबल्ड सिस्टम को पढ़ के हम निकले हैं, उसी के बाई प्रोडक्ट हुए ना हम।
तो ये करने वाले, ये मेस क्रिएट करने वाले वही थे जो हमारे ऊपर 200-300 वर्ष तक राज करके चले गए। और आज भी हम उसको रिवर्ट बैक करके ना उस स्टेज पे गए नहीं कि उसको ठीक करके हमारा सनातन धर्म में जो नॉलेज था उसको अप्लाई करे, वापस ठीक किया जाए उसको। इसके ऊपर काम नहीं हुआ। काम करने वाले पैसा कमाने में बिजी है ना, वो उनको 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 अपना घर चलाना है, राजनीति करनी है, पैसे कमाने में बिजी है। वो पीस ऑफ माइंड के बारे में सोच ही नहीं रहे। और कहाँ से सोचेंगे? जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो सिखाता ही नहीं वो चीज़ें। वो सिखाने के लिए चीज़ें भी तो होनी चाहिए। सब चीज़ें खत्म करके बैठे गए। हंसने वाली बात है ये कि उन्हें पीस ऑफ माइंड ही चाहिए। वो पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनको शांति चाहिए, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए। देखना, जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो भी है, उनका एक वो होता है, ड्रीम होता है कि शांति में रहना है। और वो शांति कैसे आती है उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं। उनको भागते रहना है जिंदगी भर। उनको लग रहा है कि पैसे से आप कंफर्ट खरीद सकते हो, हर चीज आपके मुंह पे अवेलेबल हो जाएगी, बट आप माइंड की शांति कहाँ से लाओगे बताओ? आज के डेट में तो लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन शांति कहाँ है? सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप जब खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में थे, अभी आप बोल रहे थे, तो वहाँ पे जैसे एक बहुत, इसको तो हम लोग जानते ही है, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे और आप कॉलेज से रस्टिकेट भी हुए थे। तो क्या मतलब क्या हुआ था कि जिससे आप कॉलेज ने नकार दिया कि भाई जा तू? एक्चुअली में ये सारी चीजें ना सर्कमस्टेंशियल होती हैं लाइफ में। जब तुम पीक पॉइंट पर होगे तो हमेशा कोई पीक पर नहीं रहेगा। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उतार चढ़ाव होना सबके लाइफ में होता है और होना भी चाहिए। जिसके लाइफ में नहीं होता, मैं तो बोलता हूँ वो अभागा है, वो भी लाइफ को देखा ही नहीं है, वो लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है अभी तक। तो वही है कि जो चीज़ें होती है ना, जेलसी, जब तुम आगे बढ़ते हो ना तो तुम्हारे पीछे कई सारे लोग होते हैं जिनको तुमसे होती है जेलसी। तो वही है कि जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, उससे पहले लोग मुझे बोलते थे कि ये पागल है, क्लास में ठीक से आता नहीं है, फोटोग्राफी करते रहता है, दिन भर घूमते रहता है, क्या क्या करते रहता है, और क्लास करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैंने ना, मेरा एक माइंड सेट था, मैं उसी हिसाब से चलता था कि मुझे जहाँ लगता है कि हाँ ये स्किल सीखना ज़रूरी है, मैं उस स्किल में जाता था। और मेरे पास उस समय कैमरा भी नहीं था, मेरा एक दोस्त था, उसका कैमरा लेके मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया, सीखा, खुद से काम कर करके सीखा। उस समय तो इतना इंटरनेट का ये सब का बोलबाला भी नहीं था ज़्यादा, तो जितना मेरे से हो पाया रिसर्च किया, पढ़ा, उससे फोटोग्राफी सीखा, फिर किया। यूनिवर्सिटी से मौका मिला मुझे कि मैं जाके बाहर अपनी फोटोग्राफी को प्रदर्शित करूँ, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद जब मैं वापस खैरागढ़ में आया, यूनिवर्सिटी में आया, तो सारे दोस्तों का, जूनियर्स का नज़रिया ही बदल गया था। पहले जो लोग मुझे पागल कहते थे, सनकी कहते थे कि क्लास नहीं आता ठीक से, क्या क्या करते रहता है, फोटोग्राफी करते रहता है, और वही लोगों की बातें अब चेंज हो गई। वो कहते थे इतना मेहनत करता है, इतना फोटोग्राफी करता है, दिन न रात वो लगा रहता है, भाई ऐसे करेगा कोई तो उसको तो जरूर मिलना चाहिए। ऐसे कुछ लोग, और कुछ लोग दबे जबान के नीचे जेलसी भी समझ में आने लगे। वो आके कहते थे, मैं यूं बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, वो आके कहते थे अब तो तू बात नहीं करेगा। मैं बोला क्यों भाई, क्यों नहीं करूँगा? तो कहते थे नहीं, बड़ा आदमी हो गया है तू, तुझे अवार्ड मिल गया है, नेशनल अवार्ड मिला है, तो अब तो तुझे क्या ही बात करेगा तू, तेरा तो स्वैग ही अलग हो गया। मैं बोला ये तुम्हारे परसेप्शन में हुआ है, मेरे अंदर नहीं हुआ है। तो समझ में आ रही थी कि कुछ लोगों को तकलीफ होती है, और उसी तकलीफों में वही होता है, जब किसी को नहीं मिलता है तो खींच आता है, तो खींच की वजह से किसी ने शिकायत कर दिया, कुछ ये कर दिया। अब जानते हो इंडिया में लड़कियों को लेके क्या नियम कानून क्या है। कहते तो है कि समानता का अधिकार है, लेकिन एक्सपीरियंस करोगे तो समझ में आ जाएगा कितनी समानता होती है। तो वही हुआ कि किसी ने शिकायत कर दिया कि मुझे कुछ ये बोल दिया, वो बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया। तो उसी पे जो होना था उसी को लेके, अब ये यूनिवर्सिटी को भी समझ में आ रहा था, ये सबको समझ में आ रहा था कि ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन वही है कॉन्सिक्वेंस तुम। और ये सच बात है कि ऐसी चीज़ें लोगों के लाइफ के साथ ना होनी चाहिए। ये अगर नहीं होंगी तो लोगों को समझ में नहीं आएंगी कि लाइफ का वैल्यू कितना है, लाइफ में क्या करना चाहिए। तुमको एक झटका नहीं मिलेगा ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं खुलते, दिमाग के घोड़े खुल जाने चाहिए।
मैं तो कहता हूँ ऐसा झटका लगना चाहिए सबको कि दिमाग के घोड़े खुल जाए कि मैं कितने पानी में हूँ, वो लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे मेरे को लगा था। सबके साथ होना चाहिए वैसे। ऊंच नीच चलते रहता है लाइफ में, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो पार्ट है। तो जब आपको कॉलेज से रेस्टिकेट किया गया था तो उस टाइम आप बाउंस बैक कैसे किए? तो वो एक मैं तो बोलूँगा ये सब सिचुएशन बहुत खराब है, उस टाइम इंसान अकेले पड़ जाता है। देखो बाउंस बैक का ये है कि तुमने कुछ गलती किया होगा ना, तो तुम्हें सजा मिलेगी उसकी, तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक वो चीज कहीं ना कहीं मन में है, तुम्हें पता है कि हाँ मैंने गलती किया है, तो इसके लिए ये जो होना था वो हुआ है। तो आदमी उसको बेयर कर लेता है। अनबेयरेबल कब होता है? जब आदमी कुछ नहीं करता है, जब उसकी गलती नहीं है, उसके साइड से कुछ नहीं है, और उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि तू गलत है, किया है तूने गलती, तो ये आदमी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये आदमी के दिमाग में एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, कोई भी हेल्दी व्यक्ति है, वो इस चीज को बियर नहीं कर पाएगा। उससे उसकी तकलीफें बढ़ेंगी, उससे प्रेशर आएगा, उससे डिप्रेशन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। उस समय बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, साइकोलॉजिस्ट मिले, मैंने उनसे बात की, उनके साथ कंटिन्यू बात होती रही। कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ गुरु कह सकता हूँ मैं, काइंड ऑफ फिलोसॉफी के गुरु। तो ऐसे लोग मिले, जो नहीं मिलते तो हो सकता था मुझे टाइम लग जाता, और भी ज़्यादा टाइम लग जाता, डिप्रेशन में और डीप चले जाता कहीं। तो ऐसे लोग जब साथ में होते हैं, या ढूंढना पड़ता है, इन लोगों को पास तुमको पहुंचना होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए, लाइफ का बेसिक फंडा तुम्हें पता होना चाहिए कि आदमी जब डिप करेगा, आदमी के लाइफ में जब खाई आएगा ना, जब वो नीचे चला जाएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, सबके साथ होता है, किसी के साथ पहले ही आ जाता है, किसी के साथ लाइफ में बहुत लेट में ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें आती है तो उस समय क्या किया जाना चाहिए, ये इंसान के दिमाग में होनी चाहिए। और मुझे इतना पता था, इसीलिए मैं ऐसे लोगों के पास रहा, लोगों के साथ बात किया, जो साइकेट्रिस्ट थे, जो फिलोसॉफिकल नॉलेज रखते थे, उन्हीं के बदौलत धीरे धीरे मैं इस चीज़ को ओवरकम कर पाया। और आज जो मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, जो पावर है, जो मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, जितना भी अचीव किया हूँ, ये उसी बदौलत है कि आदमी जब डिप करेगा ना, तो अगर वो डिप करके बैठा ही रह गया तो क्या कर लेगा? वो तो गया, फिर खत्म। लेकिन उसके अंदर एक फायर पैदा होती है तभी जब वो डिप में जाता है। नीचे जाने से ही पता चलता है कि मुझ में क्या पोटेंशियल था। और एक उस टाइम पे जाके लोग ना भूल जाते हैं, तब डरना बंद हो जाता है। इंसान डरना बंद कर देता है तब कि सब तो हार गया, अब क्या। हाँ, जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं रहता, नहीं है, उसके लिए जीतने के लिए कुछ बचा नहीं होता। मतलब वो हर चीज जीत सकता है। बिल्कुल, उसको जीतना ही जीतना है, अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा उसके पास। और अभी मुझे पता चल रहा है ना कि जब इंसान की गलती नहीं होती, लेकिन तब भी इंसान पे अगर वो चीज थोपा जाए तो ये बहुत ज्यादा है, इंसान बाउंस बैक करता है। बिल्कुल। मेरे टाइम में भी ऐसा था कि मुझे प्रॉब्लम हुई किसी चीज से, लेकिन वहां पे मैं गलत नहीं था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं 100% हर जगह सही हूँ, लेकिन अगर मेरी बिना गलती किए अगर मुझे सजा मिलती है चीजों का, तो मैं रुका ही नहीं वहां पे। मैं आगे बढ़ने की हर तरीके से कोशिश किया, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि, और ये भी है कि कोशिश जरूरी है, एक्शन जरूरी है, परफेक्शन जरूरी नहीं है। अगर मैं परफेक्ट होने के लिए बैठा रहता तो मैं एक्शन ही नहीं ले पाता कि दुनिया मुझे जैसे हिसाब से मुझे एक्सेप्ट करेगी, वैसे हिसाब से जाऊंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं है, जैसा भी हो एक्शन लेना जरूरी है। पुरुषार्थ के बारे में बात कर रहे थे, वैसे हमारे कुछ ऋण भी है जिसको चुकाना हमको पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। ये कॉन्सेप्ट है, जब जनेऊ धारण करते हैं, पहले तो ऐसा नहीं कि अभी जो हम लोग देखते हैं सोचते हैं कि ब्राह्मण लोग ही जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ धारण का विधान सबके लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी जनेऊ धारण करते हैं। तो उसमें जनेऊ में जो 3 धागा होता है, वो 3 धागा और जनेऊ पहनना, ये क्या डिपिक्ट करता है? ये दर्शाता है कि तुम्हारे कंधे पर भार है। किस चीज का?
3 कर्ज है जिसको ऋण बोलते हैं, डेट जिसको डेप्ट बोलते हैं। तो वो जो ऋण है वो ऋण की याद दिलाने के लिए कि ये ऋण अभी तुम्हारे कंधे पर है और इसको तुम्हें चुकाना होगा। तो उनमें पहला ऋण आता है देव ऋण, दूसरे ऋण का नाम है गुरु ऋण और तीसरे ऋण का नाम है मातृ पितृ ऋण या पितृ ऋण। इसका मतलब होता है कि तुमने जब इस दुनिया में पैदा हुआ, तुम्हारे पैदा होने के लिए जो जो शक्तियां इस यूनिवर्स में काम करके तुम्हें यहाँ पर लेके आई है, तो उन्होंने तो तुम्हें दे दिया ना। ये चीज़ें तुम्हारे पैदा होने के लिए वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, जो भी सिस्टम सूरज चांद सब कुछ इस यूनिवर्स को काम करने के लिए जो है वो तुम्हारे लिए ऑलरेडी पहले से सेट है, बना हुआ है। तो हम पर ये उधार रहा उनका। उधार, हाँ, ऋण मतलब वही होता है ना, उधार लेना। उधार ही है। हाँ, तो ये जिंदगी ना उधार है एक तरह से देवताओं के ऊपर। उसके बाद जब तुम पैदा होने का सर्कमस्टेंस हो गया, उसके बाद तुम पैदा होते हो, तो पैदा होने के बाद तुम्हें पालन पोषण, खिलाना पिलाना, तुम्हें बड़ा करना, ये सब माता पिता ने किया। तो उन माता पिता के लिए भी तुम्हारा कोई जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ये हम भूल ना जाए। इसीलिए जनेऊ हमारे कंधे पर चढ़ा दिया जाता है कि ये तुम्हें चुकाना है, मरने से पहले ये कार्य करके जाना है, चुका के जाना है। उसके बाद आता है गुरु ऋण। जब तुम बड़े हो गए, माँ बाप ने तुम्हें बड़ा कर दिया, तुम बड़े हो गए, अब लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में क्या करोगे तुम, क्या सही है क्या गलत है, इस दुनिया में क्या करना गलत है क्या करना सही है, ईमानदारी किस चीज़ को कहते हैं, सत्य असत्य किस चीज़ को कहते हैं, जो भी इस दुनिया में जीने के लिए फंडामेंटल्स है वो तुम्हें कोई तो सिखाता है। तो वो जो तुमने ज्ञान अर्जन किया है तुम्हारे गुरुओं से, उन गुरुओं के लिए भी तुम्हारा उधार है ये। अगर वो तुम्हें नहीं सिखाते तो तुम नहीं समझते। तो ये तीनों जिम्मेदारी को ठीक ठीक निभा के मरने से पहले ये चीजें तुम्हें चुका कर जानी पड़ेगी। इस दुनिया से मरने के पहले ये तीनों ऋण चुका के जाना पड़ता है। उसी को याद दिलाने के लिए, याद दिलाते रहने के लिए हमारे कंधे में जनेऊ रहता है। तो मतलब पैदा हुए तो सबसे बड़ा ऋण यही था कि पैदा हुए तो वापस जहाँ से आए वहाँ जाना ही है। लोग ये भूल जाते हैं ना कि उनको लगता है कि मैं तो 1000 साल जीऊंगा, मुझे कभी मौत आएगी नहीं। लोग एक्चुअली क्या है, सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं लेकिन मौत के लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यही है ना कि पैदा हुआ हो तो वापस तो जाना ही है। ये एक ऋण मिला है, इसको चुकाने के लिए वापस जाना पड़ेगा, लेकिन जाना कोई नहीं चाह रहा है। ये सही बात है। हर किसी को दुनिया का ये सबसे बड़ा मतलब, इसको तुम क्या बोलोगे कि ये लूप है, ये इसको लोग जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। मरना, हाँ, मरना हर किसी को है और हर किसी को पता है कि मैं भी मरूंगा, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि और अगर जी पाया तो, और अगर कुछ भी ऐसा चीज़ हो जाए कि मैं ना मरूं, उसकी ख्वाहिश है। लेकिन रियलिटी अलग है इससे, उसको मरना ही है, लेकिन वो मानेगा नहीं। लोग लेने के लिए तैयार तो है लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब मरने के लिए रेडी नहीं है। और दुख इसी से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कुछ चीज़ें हैं ना फंडामेंटल, जो इतनी आसान सी चीज़ें हैं, इसको अगर लोग स्वीकार कर ले तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अपन इसको ऐसे नहीं बोल रहे कि जैसे अगर कोई मुश्किलें आ गई, बाधा आ गई तो तुम दुनिया से चल दो, ये सब बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हर कर्तव्यों को पालन करके तुम उसके लिए भी रेडी रहो कि जब भी आएगा तो दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, हाँ, मैं रेडी हूँ। तब कुछ बचा हुआ नहीं होना चाहिए मन में ना, ये बचा रह गया, वो बचा रह गया, ये काम तो कर ही नहीं पाया। इसीलिए रीइंकार्नेशन, इसीलिए पुनर्जन्म का विधान है कि तुम्हारे जो बचे रह गए ना, तुम्हारे होप, वही होप तुमको पैदा करते हैं। जब तुम्हारा होप बचता नहीं है, मतलब तुम्हारी उम्मीद जो है ना, मैं फिर आऊँगा, ये बचा रह गया, नाती पोता का शादी देखना है, ये वो देखना, वो फिर रीइंकार्नेट होता है कि अगर तुम्हें ये करना है तो कर लो, फिर से आ जाओ, तो फिर से जाओ।
मतलब कितना कितना इंसान बदनसीब है ना कि उसको वापस जहां से आया था वहां वापस उसको जाने को मिल रहा है। मतलब मौत एक ऐसा चीज है कि मौत एक घर है। हाँ, मैं इसको घर ही मानता हूँ। जैसे ये तो वनवास है हमारा, ये जो वो परमानेंट घर है, एक एनर्जी रूप में हम लोग कभी थे, एक कॉन्शियस लेवल पे हमको एक मास मिला है, हम फिर एक दिन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब तक तो उसी रूप में थे, बस एक छोटा सा इतना एक टाइम फ्रेम का जो गिनती में भी नहीं आता, उतना सा एक समय हमको मिला है और उसमें हम लोग मतलब रेडी नहीं है। और ये सारी चीजें अच्छे से जान पाए कि इंसान, तो एक इंसान को गुरु कहाँ से मिलेगा उसको। और मुझे ऐसा लगता है गुरु भी इंसान को ऐसे ही मिलता है ना जैसा उसका थॉट प्रोसेस होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात फैक्ट है, सही है। सनातन धर्म के हिसाब से गुरु हमें ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु हमें ढूंढने के लिए नहीं निकलना पड़ेगा कि मुझे गुरु कहाँ से मिलेगा। बोलते हैं कि जन्म जन्मांतर के जो कर्म होते हैं ना, उस कर्म ही के हिसाब से तुम्हारा गुरु तय होता है। तुम कितना दूर तक तुम इस कर्म लोक में, इस भूलोक में कितना आध्यात्मिक स्तर तक कितना उन्नति प्राप्त किए हो, उस रैंक के हिसाब से तुम्हारे गुरु हुए हैं। पहले भी गुरु थे, अब तुम जिस स्तर पे रहोगे ना, वही स्तर की चीजें तुम्हें मिलेगी। तो गुरु तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए ऑलरेडी अलाइंड है, पहले से है। हाँ, तो वो गुरु तुम्हारे लाइफ में सही टाइम आने पर वो गुरु खुद ब खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास, वो मिल ही जाएंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम ऐसे गुरुओं के साथ सिंक हो जाते हो ना, क्योंकि वो तुम्हारा माइंडसेट सेट करता है, एकदम सेम सिंक हो जाता है। और जैसे लाइक एक बंदा हमेशा परेशान रहता है, उसको मतलब वो हमेशा गरीबी में जीना चाहता है, उससे ऊपर वो सोचता भी नहीं है, तो उसको गुरु भी ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि वो उस स्तर का है। अगर वो अपने माइंडसेट को आगे बढ़ाएगा तभी उसको लोग भी अलग मिलेंगे। इसीलिए तो हमको ये टाइम फ्रेम दिया गया है, ये जीवन किस लिए दिया गया है, ताकि तुम अपने आध्यात्मिक उन्नति के सीढ़ी चढ़ के वहां पर जाके मरो। जब पैदा हुए ना, वहां से कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियल कर्म करो जिससे तुम्हारा अपलिफ्टमेंट हो, आध्यात्मिक उन्नति हो तुम में। तो ये लाइफ हमको उसी लिए मिला है कि इसमें हम लोग ऐसे ऐसे काम करें, अच्छे काम करें, जिससे हमको रियलाइजेशन, बोलते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटमेंट होना, वो होने के लिए जिंदगी मिली है। और हम तो यहाँ कूड़े बीन रहे हैं आके, हमको घर घर खेलना है, हमको गाड़ी चढ़ना है। ये सब करके क्या होगा, तुम सोचो ना अभिजीत, ये जो लोगों का सपना है ना, ये कितना खोखला है। अच्छा, मैंने एक गाड़ी चला लिया, अब मुझे वो गाड़ी चलाना है, अब वो दूसरा भी चला लिया, अब मुझे वो गाड़ी चलाना है। क्यों भाई, सबके पहिए तो दो ही है, इंजन भी वही है ना, चीज है ना, दिखावा। पहला तो दिखावा, दूसरा है लोभ। लोभ भी दिखावे के लिए आता है, पता है इंसान को ना, लोभ भी हाँ, ये एनवायरनमेंट ऐसा, उसको देख के लगता है कि यहाँ ना मैं कुछ ये करूंगा तो अलग दिखूंगा। अरे भाई, दिखना इससे क्या हो जाएगा, तुम अलग दिख रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हें दिख के क्या ही होगा। तुम मतलब तुम्हारे पास एक गाड़ी हो या 40 गाड़ी हो, जैसे तुम खुद जाके आईने के सामने खड़े होगे ना, खुद से कभी कोई पूछता क्यों नहीं है, मैं तो वही सोचता हूँ, कोई पूछता क्यों नहीं है कि मैंने ये गाड़ियां चला चुका हूं मैं, तो क्या। तो वो पूछे है कैसे, आप बताओ, वो पूछे है कैसे, वो उस लूप में है ना, उसको गुरु भी ऐसे मिल रहा है ना, भाई तू और 50 गाड़ी और खरीद ले। हाँ, उसके आसपास के लोग जो है उसको इसी उम्मीद में लगाए रखते हैं, भाई तू ये ले, भाई तू वो ले, ये कर ले। उसका जो पोटेंशियल है पूरी जिंदगी का, उस पूरे जिंदगी का पोटेंशियल को कोई दूसरे लोग इतना यूज करते। सोचो ना, एक इंसान को 80 साल की जिंदगी मिली है, माना, मैं एवरेज मान रहा हूँ 80 साल की जिंदगी। उस 80 साल की जिंदगी में उसने पूरी जिंदगी खपत करके टेंशन परेशानी पाल पाल के एक जमीन खरीदा और एक 2 मंजिला घर बनाया। उसकी पूरी जिंदगी की कीमत क्या है, वो मटेरियलिस्टिक चीज। लेकिन उसने अपने 80 साल में अपनी जिंदगी जिया ही नहीं है, कि जिंदगी जीने के लिए भी मिली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मत बनाओ घर, तुम मत बनाओ कोई मटेरियलिस्टिक, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ी सी जिंदगी के लिए टाइम तो निकालो। जरूरी है, जिंदगी के लिए टाइम निकालना जरूरी है। अपने लिए समय निकालना सबसे जरूरी चीज है।
लेकिन क्या पता उनको उतने उसमें ही मजा आता होगा, मुझे तो नहीं पता। हाँ, वो करते करते यूज टू हो गए हैं। यही तो माया लोग इसलिए बोलते हैं माया है। तुम जिधर दिखोगे, जिधर तुम आंख फेरोगे, उधर तुमको मिलियन अपॉर्चुनिटीज दिखेगी कि इसमें अगर मैं आगे बढ़ गया तो ये होगा, इधर मैं गया तो ये होगा। तो उनको दिखती है। माया वही है कि इसमें जितना तुम घुसते जाओगे उतना तुमको चीजें दिखती चली जाएंगी, और ये एक एंडलेस लूप है। एक बार इसमें फंसे तो इससे निकलना तुम्हारे बस की तो बात नहीं है। इसी के लिए गुरु चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचता है, पागल बोरा गया है तू इधर आ। ये चीजें मैं मानता हूँ ना, अपने आप मिलती है हर चीज। जैसे मुझे लाइफ में जो भी मिला, जहां से भी मैंने कुछ सीखा, वो चीजें मुझे अपने आप मिली है। जैसे अवेयरनेस के लेवल पे अगर कहा जाए तो जब मुझे अवेयरनेस का सही ज्ञान हुआ और जब मैंने देखा अपने आसपास, मुझे ऐसे लोग मिले जो उस लेवल के थे, सही बता रहा हूँ। और वो मैंने उनसे दोस्ती अवेयरनेस के लिए नहीं बनाई थी, उनसे बस दोस्ती हो गई थी, होती चली गई। लेकिन जब मैं अवेयर हुआ तो मुझे वो लोगों में वो पोटेंशियल दिखा, वो बातें दिखी, वो लोग मुझे अपने आप मिले। और ऐसा नहीं है कि मैंने उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला है। ये सारी चीजें, जितने भी लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत भागो। नहीं, बिल्कुल हमने डिस्कस किया, वही पुरुषार्थ वही चीज है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जरूरी है, जरूरी चीज है। तुम अगर सांसारिक जीवन जीते हो तो ये 3 चीज जरूरी है, उसके बाद मोक्ष आता है। ये चीजें निभानी जरूरी है। मोक्ष पे एक बात आती है टोटल सरेंडर का। अगर मैं मानूं टोटल सरेंडर मतलब जब तुम सिर्फ भाग ही रहे हो हर चीज के पीछे, तो तुम सिर्फ जिंदगी भर भागते ही रहोगे। लेकिन तुमको समझना चाहिए कि तुमको जो जगह मिली है इस दुनिया में, उस जगह की एक कीमत है, और उस कीमत को पता करने के लिए तुमको टोटल सरेंडर होना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, तुम एक गरीब घर में पैदा ना होके अमीर घर में भी तो हो सकते थे पैदा, नहीं हुए, वो भी तुम्हारे हाथ में था क्या? तुम जहाँ पैदा हुए तुम्हारे हाथ में नहीं था। अगर तुम्हारे हाथ में नहीं था, वो चीजें यूनिवर्स ने तुमको दी है, तो यूनिवर्स ने तुमको और क्या क्या दिया है ये तुमको कब पता चलेगा? जब तुम टोटल सरेंडर करोगे। नहीं तो तुमको पता है, तुम भागते रहोगे तो पता कैसे चलेगा? तो आपके नजर में टोटल सरेंडर क्या चीज है? मुझे थोड़ा सा ठहराव, मैं कहूँगा इसको ठहराव। जिंदगी में जो लोग भागते चले जा रहे हैं ना, उनको थोड़ा ठहराव की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने आप से पूछो, अपने भीतर जाके देखो। देखो, ये आंखें जो है ना, ये बाहर देखती है, ये आंखें बाहर देखने की आदी हो चुकी है। तो अब हमको जो भी चाहिए ना, वो बाहर चाहिए, अंदर कुछ नहीं चाहिए। उनको पता ही नहीं अंदर होता क्या है। किसी को अगर बोल दो तू अंदर ढूंढ, तो वो आंख बंद करेगा ना, वो 5 मिनट भी बंद नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा क्या करा रहा है तू, पगला गया है या मुझे पागल बना रहा है। वो सीधा उठ के चले जाएगा, बात नहीं सुनेगा तुम्हारी। वो इसलिए क्योंकि उसको नहीं पता इंट्रोस्पेक्शन चीज़ क्या होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा वक्त दो, अपने आप को वक्त दो। और ज़रूरी नहीं कि तुम सीधा इंट्रोस्पेक्शन में जा सकते हो, ये भी एक प्रोसेस है। तुम कहीं झरना बोलते ना, घूमने जाओ, घूमो फिरो, तो घूमो फिरो ये क्या होता है? खुद से मिलने जाते हैं हम लोग। हम और किससे मिलने जाते हैं? कोई नदी है, तालाब है, समुद्र है, वो देखने का हमें मन क्यों करता है? हमें 4 दीवारियों में बैठ बैठ के ऊब क्यों जाते हैं? क्योंकि मन कहता है हमको कि जाओ तुम किससे मिलने, खुद से मिलने। जब तुम जाओगे वहां पे, खुद देखोगे यूनिवर्स, ये दुनिया, ये पानी बह रहा है, इतना अच्छा चीज है, कैसा महसूस कर रहे हो। तो वो महसूस करने के लिए भी ना हमको वक्त चाहिए। भागे भागे फिर के ना हम वो ठहराव नहीं दे रहे हैं कि उस ठहराव में हम कुछ महसूस कर पाए। आप बताओ, ठहराव आएगा कैसे एक इंसान में? जैसे मैं अगर आँख खोलूंगा, सुबह से लेके शाम तक या तो स्क्रीन मिलता है मेरे को, या आर्टिफिशियल घर मिलते हैं हर जगह, या फिर गाड़ियां मिलती है। जहां आँख अगर इधर उधर जाए भी तो कहा, उसमें इतने ज़्यादा क्लटर्स है, इतने ज़्यादा फिल्टर्स आ गए आँखों के सामने कि उस सारे फिल्टर्स को हटा के मैं नेचर को देखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी नेचर में जाके मेरे को मतलब मज़ा चाहिए, नहीं तो मुझे नेचर में मज़ा नहीं आ रहा है। कान में मैं कान को खोलूंगा सुबह से, मतलब व्हीकल का आवाज़, टीवी का आवाज़, मोबाइल का आवाज़, गाने का आवाज़, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो ओरिजिनल नेचर का आवाज़ है, उसको तो सुन ही नहीं सकता हूँ मैं। अब तो कुछ कुछ
जैसे आप अगर खाने जाओगे, किसी चीज़ को ताज़ा खाने जाओगे, किसी चीज़ को ताज़ा खाने के लिए बना है ना, लेकिन उससे पहले उसमें इतने ज़्यादा जायकेदार चीज़ें मिलाई जाती है कि उसका ओरिजिनल टेस्ट तुमको किसी चीज़ का पता ही नहीं कि ओरिजिनल टेस्ट क्या है। तुम किसी चीज़ को ओरिजिनली देख ही नहीं रहे, उसके सामने इतने फिल्टर्स और क्लटर्स लगे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सेंसेस बचे हैं, लाइक जैसे हम लोग महसूस कर सकते हैं गर्मी को, ठंडी को, इसमें एक ही चीज़ अभी आया है, एसी, जिसमें तुमको कंट्रोल वे में तुमको अलग चीज़ों से महसूस नहीं कराया जाता। जैसे किसी काम को करके एक गर्मी महसूस होता है, एसी में बैठ के काम कर रहे हो, तुमको ना गर्मी फील ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें तुम महसूस ही नहीं कर पा रहे हो, वो पर्सपेक्टिव नेचर का देख ही नहीं पा रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेंसेस बचे हुए उस पर भी इतने फिल्टर्स ना आ जाए कि इंसान अपने इस लूप से बाहर ना निकले। और इंसान नहीं निकल सकता, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं निकल सकता। कारण ये है, इंसान जब भी गलतियां करता है वो सामने लोगों में गलतियां ढूंढता है कि इसने गलतियां करी है, लेकिन वो कभी अपने अंदर नहीं देखता कि मैंने क्या गलतियां करी है। और जब तक इंसान खुद में वो गलतियां नहीं ढूंढेगा, उसके साथ वो चीजें, वो सिचुएशन बार बार होती है, बार बार रिपीट होता है। और जब तक इंसान को समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर क्या गलती है, अंदर देखना मतलब क्या होता है कि हर चीज बाहर की नहीं होती, कुछ चीजें अपने अंदर की भी होती है। अंदर देखना मतलब अपनी गलतियां देखना, मेरे में अंदर क्या है। व्यक्तित्व और स्वभाव में जाके नहीं देखने से पता कैसे चलेगा। और जब इंसान अपने अंदर देखता है ना, उसको हर चीजों का आंसर मिलता है। आपसे बात कर रहा हूं, मेरे को आंसर मिल रहा है। सुबह मैं बैठा हूं सिर्फ, उसमें कोई ना कोई सी आंसर मिल रहा है। जब से मैंने बाहर देखने की जगह मैंने अंदर देखना चालू किया, तब से ना मेरे को एक बच्चा भी सिखा के जाता है, और उसके शब्द भी मुझे सीखने को मिलते हैं। सीखने की चीजें इस दुनिया में हर जगह भरी हुई हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि वो इंसान बहुत ही बदनसीब है जिन्होंने इस ह्यूमन का जो लूप है, तुम्हारे पास सब आ गया, मानता हूँ, सब एक्वायर कर लिया, पैसा वैसा सब एक्वायर कर लिया, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, लेकिन अभी भी तुमने अगर तुम्हारे एग्जिस्टेंस की जो एक्चुअल क्या बोलते हो उसको, रीजन, अगर वो ना ढूंढा, तो तुम सबसे ज्यादा बदकिस्मत हो, क्योंकि तुम मरते दम तक एक लूप में फंसे हो। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग भी होते हैं जो बिना अवेयर होके इस दुनिया से चले भी जाते हैं, मर जाते हैं। उनको फिर भेजा जाएगा, वो फिर वही करने आएंगे। जब तक तुम्हें समझ में ना आए कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें तब तक भेजा जाएगा, नो डाउट। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बोली थी, ये बात कहा था। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि केशव, आप भी वही हो, मैं भी यही हूं, तो आप में और मुझ में क्या फर्क है? तो कृष्ण ने पहले ही कहा कोई फर्क नहीं है, बस ये फर्क है कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हजारों हजार जन्म हो चुके हैं, तुम्हें तुम्हारे सभी जन्म याद नहीं है, और मुझे मेरे सारे जन्म और कर्म याद है। बस इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। कितना सुंदर है ना कि मुझे अपने जन्म याद है, मुझे मतलब पता चल गया है कि मैंने क्या क्या चीजें करी है, इसलिए मुझे क्या नहीं करना है ये भी मुझे पता है। लेकिन तुमने अपने पिछले जन्म में क्या करा है ये तुमको पता ही नहीं है। इंसान बार बार इसलिए पैदा होता है क्योंकि यूनिवर्स हमको मौका दे रहा होता है कि अब समझ जाओ। अच्छा, इतना टाइम गुजर गया, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस समझ नेक्स्ट चांस। और इस नेक्स्ट चांस का हम लोग क्या करते हैं, इतना गुड़ गोबर कर चुके हैं। वो बोलते हैं ना 84 लाख योनियों में पैदा होने के बाद जाके एक योनि इंसान की मिली है। हम यहाँ आके काम खराब करने पे इतना तुले हुए हैं, इतना करप्शन करेंगे, इतना घोटाला करेंगे, खुद के साथ धोखा कर दे। मतलब आदमी आईने में जाके खुद से भी नहीं, मैं सोचता हूँ इंसान दूसरे के साथ धोखा कैसे कर सकता है। वो जाके शाम को घर में जाके मिरर देखेगा ना, उसको खुद से घृणा होगी, वो आदमी दिखता ही नहीं होगा आईना घर में जाके। ऐसे लोगों को घिन नहीं आता, सही बता रहा हूँ। ये जो लाइफ मिला ना, उसने फिर वेस्ट कर लिया, तो उसको बोले फिर बना दो, कुछ कीड़ा मकोड़ा जानवर बना दो, फिर उसका पूरा जर्नी चलेगा, तब जाके उसको इंसान का जन्म मिलेगा, फिर गवा देगा वो। तो इसका अगर लोगों को थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है इस बात में, तो मैं एक चीज बताता हूँ।
हमारा जो जीन है वो डे टू डे में चेंज होने के लिए नहीं बना है। जैसे 1-2 महीना 1-2 साल में हमारा जीन चेंज नहीं होता। हमारे जीन में जो भी चेंजेस आते हैं वो जनरेशन वाइज होता है। तो जीन एक ऐसा डेटा सेंटर है जो तुम्हारे जनरेशन्स का डेटा रखता है। तो अगर जैसे कई बार तुमने मरा तभी जाके अब तुम्हारे जीन में थोड़ा सा बदलाव आया। तो जीन एक ऐसा चीज है जो उतने सारे जनरेशन को इवोल्यूशन हो के वो बनने के लिए उसका मतलब जैसे सोचो अगर इंसान अगर 80 साल ही जिए उसके बाद ना ही जिए तो जीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस दुनिया में। जीन का कॉन्सेप्ट कब आया? जब वो कई बार और वो एनकोडेड है तुम्हारे खून में है, वो चीजें तुम्हारे बॉडी के अंदर है, वो चीज एनकोडेड है, वो तुमको पता भी नहीं है। तो आना तो पड़ेगा भाई। इस दुनिया से जाने के बाद फिर से एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा हवा बना के रखे हैं, ये बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे, ऐसा वैसा। देखो भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी के भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम पैदा होने से पहले एक एनर्जी थे, माँ के पेट में भी एक एनर्जी के रूप में आए, और इस दुनिया से जाने के बाद भी एक एनर्जी के रूप में जाएंगे। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ना किसी जगह पे स्टेबल सोच ही नहीं सकते। स्टेबल सोच नहीं सकते मतलब जैसे मैं अगर किसी पत्थर को देखूं, वो एक जगह स्टोर है, पदार्थ है। हाँ, ठीक है। तुम अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखोगे वो भी इतना स्पीड में जा रहा है। लाइट जो एक एनर्जी है वो भी कितना स्पीड में जा रहा है। एनर्जी मतलब स्पीड। जब स्पीड कम हो जाता है तो मास मिलता है हमको, और जब हम मास में से फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो इन लोग जो बोलते हैं कि एनर्जी के बाद कन्वर्ट होने के बाद आत्मा, प्रेत आत्मा, भाई कोई एनर्जी को तुम देख ही कैसे सकते हो उस स्पीड में? नहीं देख सकते ना, कहाँ से देख पाओगे बताओ? ये कॉन्शियसनेस जो मिला है वो मेटेरियलिस्टिक चीजों को देखने के लिए बनाई गई है। हमारी आंखें जो है मेटेरियलिस्टिक चीजें देखेगी, वो एनर्जी कहाँ से देखेगी? एनर्जी देख ही नहीं सकते ना। अगर तो इंसान अगर इस दुनिया से जाने के बाद जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस एनर्जी को कोई जिंदा इंसान देख कैसे सकता है बताओ? उसका स्पीड इतना होता है, उसके एक्सपीरियंस में कैसे आएगा वो चीज? हम लोग जो चीजें बात कर रहे हैं ये चीजें साइंस नहीं मानती है। बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस अभी तक फाइंड नहीं कर पाया है, करेगी धीरे धीरे, हो सकता है। साइंस और ये अध्यात्म धर्म का युद्ध बहुत पहले से चलता आ रहा है। हाँ, वो और चलेगा जब तक हम जैसे लोग होंगे ना कि मैं नहीं मानता, नहीं मैं मानता हूँ, ये दोनों ही लोग जब तक एग्जिस्ट करेंगे तो ये युद्ध चलता रहेगा। ये साइंस और ये जो अध्यात्म है या धर्म है, अध्यात्म और साइंस कोई अलग अलग पहलू नहीं है, अलग अलग चीजें नहीं है, वो रिलेटेबल है, जुड़ी हुई है। और देखिए, अगर मैं बोलूँ कि साइंस, तो ये भाषा हुई इंग्लिश की, ये इसको साइंस बोलते हैं, हिंदी में विज्ञान बोल दिए। तो ये जो शब्द है ना, ये चेंज हो जाते हैं समय के साथ। तो अध्यात्म जो है, जो बोलता है कि मैं अध्यात्म पर विश्वास नहीं करता, मैं साइंस मानता हूँ, मैं उससे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अध्यात्म ही साइंस नहीं है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि साइंस ही अध्यात्म नहीं है और अध्यात्म ही साइंस नहीं है? तुम्हें ये कैसे पता चला? जितने भी लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च से जितनी भी चीज़ें दी हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी है E=mc², उसका मतलब है कि जो मटेरियल होता है ना, E=mc² मतलब होता है मास बराबर एनर्जी। मास बराबर एनर्जी। तो मास बराबर एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो हमको मास रूप में दिख रही है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पृथ्वी हो, जो भी चीज़ें मास हमको दिख रही है, जो आंखों से दिख रही है, वो मास है। तो आइंस्टाइन ने कहा मास बराबर एनर्जी, मतलब मास ही एनर्जी है। तो हमारी जो आंखें हैं वो मास देखते देखते यूज्ड टू हो चुकी है, हम मास ही देख रहे हैं, हमको एनर्जी तो दिख नहीं रहा है। तो वही घुमा फिरा के वही बात आ जाती है, अगर देखूंगा तभी यकीन करूंगा। अरे मास देखने की चीज़ है यार, एनर्जी देखने की चीज़ कहाँ से है?
एनर्जी तो महसूस करने की चीज है, वो भी ऐसे नहीं कि तुमने आंख बंद कर ली और एनर्जी महसूस कर ली है, ऐसी चीज नहीं है। वो तुमको डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ विधि है, कुछ नियम है, कुछ चीजें हैं, एनलाइटमेंट होना जरूरी है, जब जाके वो समझ पाएगा कि हाँ हम मास देखने के आदी हैं, मास ही देख सकते हैं। नॉर्मल लोग जो है वो मास देख सकते हैं, वो एनर्जी देख नहीं सकते। हाँ, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, यस। तो इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। आइंस्टाइन तो कह दिया है, मास इज इक्वल टू एनर्जी, मास बराबर एनर्जी, एनर्जी ही मास है, मास ही एनर्जी है। तो ये बस दो अलग अलग रूप है, या तो आप एनर्जी के रूप में मान लो, या तो आप मास के हिसाब से देख लो। इसमें डिबेट क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? कोई डिबेट नहीं है इसमें, ये तो क्लियर है ना। वो खुद थियरी कह रहा है कि मास इज इक्वल टू एनर्जी, मास ही एनर्जी है, तो फिर एनर्जी मानने में तकलीफ क्यों है? लोगों को शब्दों से प्रॉब्लम हो जाता है। भगवान ये नहीं मानता, तो क्या मानते हो? कोई शक्ति है? हाँ, तो शक्ति मतलब भगवान नहीं हो सकता, ये किसने बोल दिया? तो ऐसी चीज़ों में लोग ना, इस सब चीज़ों में, शब्दों में फंस के रह जाते हैं। उनको लिटरली इन चीज़ों पे जाके ना ठहराव आएगा लाइफ में, वो समझेंगे, सीखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके माध्यम से उनके अंदर कुछ चीज़ें जागृत होती हैं, जिससे वो जान सकते हैं कि एनर्जी क्या है या नहीं है। वो भी जान सकता है वो, लेकिन वो जाएगा नहीं ना, वो डायलॉग बाजी करेगा, यहाँ पे 5 सवाल दागेगा और उठ के जाके चाय नाश्ता करके सो जाएगा। उसको टाइम नहीं है ये सब देखने का। तो मैं एज ए ऑडियंस एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? जैसे मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है और मैं बचपन से फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और आज भी हूँ। फिजिक्स में मुझे एक चीज़ पता है कि ज़ीरो को माना गया है कि दिस इज़ ज़ीरो। किसी चीज़ का ना ज़ीरो है ना किसी चीज़ का कोई मैक्सिमम पॉइंट है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ज़ीरो माना गया है, तभी उसको ज़ीरो बोला गया है। अगर -5 को भी मैं ज़ीरो मानूं तो वो भी ज़ीरो होगा, वो माना गया है, फिजिक्स मानने वाली चीज़ें हैं। तो जैसे अध्यात्म में हम हर चीज़ों को एनर्जी के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ के, घूम के, फिर के, तो मैं साइंस और जो धर्म है, आध्यात्म, इसको कनेक्ट कैसे करूं? अच्छा, और एक चीज है, साइंस खुद ये कहता है, साइंस में ये भी बात प्रूव है, ये साइंस है कि किसी भी चीज से, किसी भी मास में से अगर स्पेस निकाल दिया जाए, यानी एक अणु दूसरे अणु से जब जुड़ा हुआ है, उसके अंदर जो बॉन्ड है ना, वो तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड में वो स्थापित है। अगर उसके अंदर से वो स्पेस खत्म कर दिया जाए, तो पता है ये जितने भी चीज़ों में मास है, उसमें से अगर सिर्फ स्पेस गायब कर दिया जाए, अणु को एक साथ कर दिया जाए, तो उसका मास कितना बचा रह जाएगा? वो मास लगभग ना के बराबर बचा रह जाएगा, 0.1%, या आई थिंक वो स्पेसिफिक मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो 0. कुछ% बनता है। तो क्या समझे? और हर जगह स्पेस भरा हुआ है। बिल्कुल, वो जो मास तुम देख रहे हो, उसमें मैक्सिमम, उसमें मटेरियल नहीं है, उसमें अणु भरे हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा है। उसमें स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस है उसमें। इसीलिए हम जब पंचभूतों की बात करते हैं तो देखना, बेसिकली डिस्कशन होगी तो चार चीजों पे होगी। पंचभूत पे आकाश तत्व को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आकाश तत्व को ईश्वर मानते हैं, वो हर जगह है। जैसे आकाश, स्पेस हर जगह एग्जिस्ट करती है, इसीलिए उसको हर इक्वेशन से साइड में रख के ही बात किया जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि शास्त्रों में भी वही चीज़ है, सनातन धर्म में भी वही चीज़ है कि इसमें से, मास में से अगर सिर्फ स्पेस ही निकाल दो ना, तो वो एनर्जी फील्ड में आ जाता है, फिर से भी एनर्जी ही बन जाएगी। साइंस बस प्रूवन चीजों को मानता है, और साइंस जो चीज़ें देखता है उसको कैलकुलेट कर सकता है। साइंस प्रूव वही चीज कर सकती है जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको प्रूव कैसे कर सकता है साइंस? ये एग्जिस्टेंस भी तो नॉन एग्जिस्टेंस से ही आया है। हाँ, दो चीजें मिला के ये बनेगा। हाँ, वो तो साइंस बस देख के बोल देगा कि हाँ ये बना है, लेकिन क्या बनेगा वो तो तय है पहले से, वो सृष्टि के नियम में पहले से तय है। कोई केमिकल किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलके क्या बनने वाला है, वो साइंस तय नहीं करता कि क्या बनेगा।
तुम दो चीज़ों के जिस अनुपात में मिलाने से क्या चीज़ बनेगी वो पहले से तय है, इसलिए तो वो चीज़ बनी है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो पानी। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से जुड़ा हुआ है, तो बन गया पानी, जिसको हम पीते हैं, वो जरूरी है हमारे लिए। तो अब ये दो चीज़ें मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनेगा, और इस अनुपात में मिलाने से ही पानी बनेगा। तो ये तय किसने किया? ये तो प्रकृति ने तय किया ना, ये तो यूनिवर्स ने तय करके रख दिया है। ये नियम है कि हाइड्रोजन के 2 अणु अगर ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलता है तो वो पानी बनेगा। वहीं पे तुम इसके अनुपात चेंज कर दो तो कुछ और बन जाएगा। वो भी नियम, सृष्टि के नियम में वो भी है पहले से, कि H2 और O2, ऑक्सीजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु H2O2 मिला दोगे तो क्या होगा? वो पानी नहीं बनेगा। चीज दोनों सेम ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बस एक एटम बढ़ क्या गया, ये पानी नहीं बनेगा। अब ये बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो एसिड है। तो पानी H2O है और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है। बस साइंस उसको देखता है और लिख डालता है कि हाँ ये बना। तो इस बनने को कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए वो साइंस हो गया, उसको साइंस बोल दिया गया। लेकिन और भी चीजें जो नहीं हुई है, जिसको कभी हमने मिलाया नहीं है, जो अभी बना नहीं है, जो मटेरियल अभी बना नहीं है या हमें मिला नहीं है, साइंस ने कभी देखा नहीं है। यूनिवर्स में कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं। कोई ग्रह है जो गैस जाइंट्स है, गैस के बने होते हैं। कोई ग्रह है उसमें से पत्थर ही पत्थर है, रॉक्स है। कोई ग्रह है जिसमें मेटल है। कोई मरकरी का बना हुआ है, पारा का बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। इसीलिए साइंस क्या करता है, एक चीज अच्छा है कि वो नकारता नहीं है कुछ चीज को। जो वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाया, तो साइंस के पास अगर पूछोगे कि ये चीजें ऐसी हो सकती है, एक थियरी है, तो साइंस उसको नहीं कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कह सकता हो। साइंस हमेशा होप रख के ही चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है जो हमने अभी तक प्रूव नहीं किया, वो मिल सकता है आगे जाके, जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो इसके पास हमेशा एक डायरेक्शन, एक दृष्टिकोण खुला रखता है। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जो तुम उन्हीं चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो ना, जो तुम्हारे पांचों सेंसेस देख सकते हैं। और वो लोग जो साइंस करते हैं और किसी चीज को समझने के लिए उनका दिमाग खुला नहीं है ना, वो भी एक तरह से वही है, गधे। साइंस खुद बोल रहा है कि हाँ हमने अभी तक जो ये चीज एक्सप्लोर नहीं की, हो सकता है वो आगे चल के मिल जाए। वो नकारता नहीं है। लेकिन इन लोगों को देखना, वो कोई भी बात बोलोगे तो शास्त्र की बात उठाओगे या सनातन धर्म की बात करोगे या कुछ भी बोलोगे, नहीं, दिस इज नॉट साइंस। अरे तो मैं बोल कहाँ रहा हूँ वो साइंस है। हो सकता है वो सामने प्रूव हो जाए। वो क्या बोलेगा कि जितना प्रूव हुआ है ना उतने भी बात करो, उतना ही काफी है, नहीं काफी है। मेरा एरिया इतना है, इससे बाहर की चीजें अगर तुम बोलोगे मैं सुनूंगा नहीं। हाँ, वो ऐसा रोबोट है, उसके सिलेबस से बाहर की चीज डालो तो हैंग हो जाता है। वो उसी में चलेंगे। आप हमेशा अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखना और इंटरव्यूज देखना, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना हमेशा से पसंद करते थे। जब मैं स्टार्टिंग में मिला, मैं तो तब बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट कर रहा था, इधर उधर ये सब सारी चीज़ों में भाग रहा था। तो उस टाइम मैंने आपको बुक्स भी पढ़ते हुए देखे, तब मेरा बुक्स के साथ दूर दूर तक का नाता नहीं था, और जितना भी नाता था वो बस सिलेबस के साथ था। तो कोई भी कुछ बुक्स जो आज के जनरेशन के लिए आप बताना चाहो कि इन लोग प्रेफर कर सकते हैं, कोई बुक का नाम बताओ जो कि लोग उसको प्रेफर करें और कुछ सीख पाए उससे। मैं कहूँगा अगर कोई अध्यात्म से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ें नया है, अभी उसको जानना है, क्यूरियोसिटी है क्या होती है, क्या चीज़ें होती है, तो पहले उसको एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो एक योगी की आत्मकथा। हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर जिनको थोड़ा टाइम हो गया है, इसमें पढ़ाई कर रहे हैं या जान रहे हैं, चाहे स्टडी करके हो, चाहे वीडियोस देख के हो, या कोई भी माध्यम से, तो उनके लिए मैं कहूँगा भागवत गीता सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर तुम्हें अध्यात्म समझना है तो वो माता का स्थान है, भगवत गीता को माता का स्थान है।
तो वो माँ जैसी समझाएगी तुम्हें। वो इतना इजी है, वो कोई मुश्किल नहीं है। लोगों को पता नहीं, लोग मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत। मेरे को भागवत गीता को समझने के लिए मुझे इतने सारे बुक्स पढ़ने पड़े ना, तभी जाके मैं उस पर्सपेक्टिव में आ पाया कि भगवत गीता क्या बोल रहा है। उससे पहले तो मैं बस पढ़ रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन मेरा वो पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होता उससे पहले। और उससे पहले मुझे इतने बुक्स पढ़ने पड़े, तब जाके मुझे एक्चुअल उसका मीनिंग समझ में आया। और खैर, मैं एक्चुअल मीनिंग तो बोल ही नहीं सकता कि मेरे को एक्चुअल मीनिंग समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक बार जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो, रिवीजन करते हो, तो आपको जिस थॉट प्रोसेस के साथ आप उसको रिपीट कर रहे थे, एक बार पढ़े हैं, तो हो सकता है अभी आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, तो आप किसी दूसरे कैरेक्टर पे फोकस करो। जितने बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया निकलते जाएगा। ये है भगवत गीता। बेसिकली उसको अगर लिटिल मीनिंग में भी पढ़ा जाए ना, सरल मीनिंग में, जो भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को संवाद कहे हैं और अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं, वो दोनों पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम ना पहले से ही उन चीज़ों को ना बहुत लेवल हाई करके रख देते हैं, दिमाग में ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि कुछ हाई इंटेलेक्चुअलिटी की बात हुई होगी, बल्कि वहाँ पे ग्राउंडेड चीज़ों की बात हुई है, इस रियलिटी की बात हुई है, इस दुनिया की बात हुई है, मेरी तुम्हारी हर किसी की बात हुई है। और ऐसे प्रश्न मिलेंगे, अर्जुन के पूछे गए प्रश्न ऐसे मिलेंगे तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरा क्वेश्चन था, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो वहाँ पर तुम्हारे खुद के मौलिक प्रश्न वहाँ मिल जाएंगे जो अर्जुन के मुख से निकली है, और भगवान ने उसी का जवाब दिया है उन्हें समझाते हुए। और जितना सरल हो सकता था अर्जुन के लिए, उतना सरल करके बताया है। क्योंकि ये अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद ही नहीं है सिर्फ, ये इसमें और भी चीज़ें हैं। क्योंकि जो ग्रंथ होते हैं ना, ये लोगों के काम आने चाहिए, लोगों के काम आते हैं। इसलिए जो अर्जुन और श्री कृष्ण के कन्वर्सेशन है, ये लोगों के सवाल को जवाब देने के लिए बना हुआ ग्रंथ है। अगर लोगों के प्रॉब्लम ही सॉल्व ना हुआ हो तो ऐसे ग्रंथ का कोई काम क्या है? इसलिए कोई कमी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि भगवत गीता में मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका आंसर तुमको गीता में ना मिले। है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पहले से पता नहीं थी, लेकिन मुझे भी वहाँ से मिली है। और मैं हमेशा रिपीटेशन करने को बोलूँगा हर इंसान को। एग्जाम्पल ऐसा है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो पहली बार, तो आप ना पहली बार उस मूवी का ना मेन कैरेक्टर, जो कहानी के प्लॉट से, जो कहानी का क्लाइमेक्स है, ये सब देखना पसंद करोगे। लेकिन जब आप उस मूवी को दूसरी बार रिपीट करोगे ना, तो ये कहानी ऑलरेडी आपको पता होता है, आपका दिमाग इस पे और काम ही नहीं करता। आपका दिमाग तब बैकग्राउंड एक्टर्स को ढूंढता है, कुछ नया ढूंढता है। तो ऐसे हर चीज़ को आप जब जितनी बार रिपीट करते हो ना, तो हर बार आपका दिमाग नया ढूंढ के लाता है। और कोई एक ऐसा एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे, जो हम 20 से 30 के बीच में है, इन लोग को पता होनी चाहिए, या जो अवेयरनेस को सीख कर रहे हैं? यंगर जनरेशन्स को मुझे लगता है इनको ना थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। बहुत फास्ट भाग रहे हैं, इतना ज़्यादा कि खुद ही को नहीं पता क्या है। आज कुछ एक फैशन का जीन्स आ गया तो वो पहनने लग गए। क्यों भाई? क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे है। तो अब उसका 1 साल बाद हो सकता है कुछ और ट्रेंडिंग पे चले आए, तो वो तब वो चीज़ पहनना स्टार्ट कर देंगे। मैं कहता हूँ तुम्हें क्या पसंद है, उसका जवाब नहीं होगा उसके पास। उसको वो चीज़ें पहननी है, वो चीज़ें ही पहनने लग गया है जो ट्रेंडिंग पे चल रही है। बट व्हाट इज योर चॉइस? अगर मैं पूछूं तुम्हारी पसंद क्या है, तो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना सोचने का भी वक्त उनके पास नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा, तुम्हें जो पसंद है ना, उस चीज़ के पीछे जाओ तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल भी जाएगा। लेकिन तुम्हें जो चीज़ पता ही नहीं है, तुम बस इधर और उधर और इधर और उधर घूम रहे हो, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अच्छी बात है ना, मैं तो बोलूँगा अच्छी बात है ना कि इंसान और जानवर के बीच फर्क क्या है? दिमाग का ना। हाँ, दिमाग का, कि इंसान कॉन्शियस डिसीजन लेता है। दिमाग का। तो इनके पास दिमाग है, लेकिन उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं,
तो अब ये फिर से जानवर बन रहे, तो दिक्कत क्या है इसमें? वही है कि इंसान और जानवरों में फर्क नहीं रहेगा फिर। तो मतलब इनके पास इतना बड़ा एक टूल है, उसका यूज ही नहीं कर रहे, जो भी सामने आ रहे उसके पीछे बस भाग रहे। चले जा रहे हैं बस बस क्यों चल रहा हो क्या पता है। और ये जो दुनिया में चले जा रहे हैं, जो ये चारों तरफ बोलते हैं ना इतना क्लटर हो गया, एक्चुअली में सही बात है, क्लटर हो गया है दुनिया में। ये इंस्टा, फेसबुक, ये वो सोशल मीडिया, ये तरह तरह की चीज़ें जब आई हैं, हमको इतना जकड़ा गया है ना, ये पूरा प्री प्लानिंग होगी हुआ है। एक इंसान देखो एक सेट ऑफ माइंड सेट के साथ पैदा होता है, उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो जो सोशल मीडिया को बनाने वाले वहाँ बैठे हुए हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग करके वो ये देखते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, लोगों को सबसे ज़्यादा घुसाने के लिए, जज्ब करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें दिखाया जा सकती है, वो तुम्हें वो दिखाता है। और यूथ उसमें घुसा जा रहा है, घुसता चला जाता है, उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और जो खुद ये कंपनी, जो ये मालिक, इनके मालिक जो सीईओ होते हैं, ये खुद अपने लैपटॉप के ऊपर ना वो कैमरे के ऊपर ब्लैक टेप लगा के चलते हैं, और ये घर में फ़ोन तक नहीं चलाते। उनकी जिंदगी सुकून से चल रही है ना, उनकी ज़िंदगी सुकून। लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ेगा, कर्मा किसी को नहीं छेड़ेगा। उनके आगे आने वाले जनरेशंस इसके जाल में फंसेंगे फंसेंगे फंसेंगे। जैसे फोन का इजाद हुआ था कम्युनिकेट करने के लिए और इंसान की जिंदगी इजी बनाने के लिए, लेकिन अब इंसान की पूरी जिंदगी उस 6 इंच के स्क्रीन में घुसा पड़ा के रह गई। हाँ, वहीं तक सिमटी हुई है। उसको देखने में इंसान इतना बिजी है कि सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बाजू में कोई बात कर रहा है, बिल्कुल इंसान। मैं तो मानता हूँ अच्छी बात है, मैं अच्छी बात इसलिए बोल रहा हूँ। पहली बात, इंसान अपना दिमाग को यूज करना भूल गया है। दूसरा, इंसान फिर से गूंगा होते जा रहा है, ऊपर से बहरा भी होते जा रहा है। इंटेलेक्चुअली भी डम्ब हो गया ना, पूरी तरीके से डम्ब भी हो गया वो। आप बताओ, जैसे अगर एक बच्चा कई सालों से गेम खेल रहा है या फोन में घुसा पड़ा है, उसके आसपास क्या चल रहा है उसको लोगों से इंटरेक्ट करना पता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली गूंगा ही हो जाएगा, उसको बात करना ही नहीं आएगा। और सच में नहीं आता, इसीलिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं। आजकल जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ये परेशानी तो इसी वजह से है, मैक्स परेशानी तो इसी वजह से हो रही है कि यूथ को कम्युनिकेट करना नहीं आता। एक दूसरे को प्यार भी करते हैं ना, तो बोलना नहीं आता। इंस्टा इसमें उसमें लिख देंगे, ये डीएम कर देंगे, कुछ कर देंगे, सामने लोग आते हैं तो फंबल करते हैं क्या। हाँ, ये उनके पर्सनैलिटी में वो चीज़ें चली गई है, वो डीप डाउन हो चुका है। साइकोलॉजिस्ट के अलावा कोई रास्ता तो दिखता नहीं मुझे। अगर इतना घुसे चले जाओगे कि एक रियल ह्यूमन बीइंग से कैसे बात करना है वो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हें मैसेज करने की आदत लग चुकी है। तुम सामने जाके क्या व्यवहार करोगे। और आज ये बात फैक्ट है, पहले गांव में ना लोग रहते थे, एक गांव में लोग रहते थे ना, तो 5 गांव दूर में भी किसी का नाम बताओगे तो वो पूरा उसके खानदान का नाम गिना देगा। सब कुछ याद होता था, लोगों के दिमाग में होता था, जान पहचान होती थी। लोग जाते थे मिलने के लिए, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ बोल के वो जाता था साइकिल लेके, पूरा एक दिन वक्त निकाल के आता। उस समय सारे सोसाइटीज जुड़ी हुई थी। और आज क्या हो गया, तुम्हारे पड़ोसी में कौन रहता है ना, अगर तुम फ्लैट में रहते हो, मैं गारंटीड बता सकता हूँ, ये 70 से 90% लोगों के साथ यही रिलेट कर पाएंगे इस बात के साथ। आज अगर तुम फ्लैट में रहते हो, चाहे तुम परिवार के साथ रहो, चाहे तुम सिंगल रहो, तुम्हारे फ्लैट के बगल में ना कौन रहता है वो तुमको मालूम नहीं होगा, उसके साथ बात नहीं हुई होगी, चाहे वो कितने साल हो चुके हो। इंसान एक्शन को भूल गया है, इंसान एक्सपेक्टेशन को ला लिया है। हर एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्शन भी एक चीज होती है। और ये चीजें हुई है, पता है क्या, इस चीज को और वर्सन कर रही है। जो 30 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी हो गया ना, अब इंसान क्या सोचता है पता है, एक बटन दबाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसे कुछ सामान भी घर से बाहर जाके लाना उसको झमेला लगता है। अच्छी बात है, इंसान ही इंसान को खत्म कर रहा है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हम लोग आज बात कर रहे हैं जो बहुत बेहतरीन थी। और मजेदार बात यह है कि मैं मजेदार तो बोलूंगा कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं इस लूप से एग्जिट हूँ। मतलब ये एक लूप है ना, जो सोशल मीडिया का लूप है, आप फंसे रहते हो, भागते रहते हो। इस लूप से एग्जिट होके मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि
हाँ, एक ज़िंदगी में अलग चीज़ है, ज़िंदगी जिया भी जा सकता है, महसूस भी करी जा सकती है। सारा दिन आँखों को चेंज के स्क्रीन में ना डाल के आप अलग एक इंसान से बात कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। मैं तो कई बार ऐसा होता है कि सारा दिन मतलब हो जाता है 12-14 घंटा मेरे पास फ़ोन नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं मोमेंट में रहता हूँ। कॉन्शियसनेस का जो रास्ता है बहुत, मैं तो बोलूँगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ब्रूटल है, क्योंकि आपको तकलीफ झेले बिना आप वो अवेयरनेस तक जाने के लिए वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बताऊँ, हाँ मुश्किल है, क्योंकि इंसान का जो बनाया हुआ लूप इतना कठिन है कि उस लूप से एग्जिट होने के लिए आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आप दुनिया में जो भी चीज़ चाहते हो तब से ज़्यादा अगर वो चीज़ आपको मिल गया ना, बदकिस्मत में मानता हूँ। अगर आप प्यार चाहते हो, अगर प्यार मिल गया तो आपने दुनिया का ना मिलने वाला फेज देखा ही नहीं है। आप पैसा चाहते हो, पैसा मिल गया तो आपने दुनिया का ना मिलने वाला फेज नहीं देखा है। तो वो इंसान खुश नसीब है जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहता है उसको वही चीज़ नहीं मिला, उसके बाद उसने ढूंढना चालू किया कि दुनिया में है क्या, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी थैंक यू। लोग मिलते चले जाते हैं, कारवा बनता चला जाते हैं, बोलते हैं ना, तो आगे चलते जाएगा वो कोई। आप बस इतना देखो कि एक टाइम जब स्टार्टिंग में आपसे जब ये सब आप बात करते थे तो मैं वहाँ पे रुकता नहीं था ज़्यादा टाइम कि अरे यार क्या अब सुनना नहीं है। लेकिन आज मैं बैठ के घंटों आपसे सेम इसमें बात कर रहा हूँ, तो लाइफ में चेंजेस आते हैं। बिल्कुल सही वक्त आता है, सही वक्त आता है, उसी समय होता है सब चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मुझे लगता है कि पूरे वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो पे।